All right, so good morning, everyone. My name is Mohammed Shabbir, and welcome to all. I welcome you all at AFCK's Technology for this Power BI demo session. I hope my screen is clear and my voice is audible. Can you please give me the confirmation? Yes? Okay. All right, so without delaying, we are going to start with our demo session for which you are here. So very first thing, there are a few meeting rules which I want you to follow during the session. First of all, keep yourself on mute, keep your video off. If you have any question, you can raise the hand or you can type the question in a chat box, right? Or in the end, I will allow you for the question answers, right? So during that time, you can ask me question as much as you can. Clear your all doubts before you go for the actual session. So this is absolutely a free session. There is no charges for this, and this is for your information. Like you have any question related to the Power BI, how the course would be, what are the things we are going to cover, and everything, whatever is related to the Power BI, you can ask me. All right, so now I'm going to start with the first topic as introduction about myself and the AFCK's technology. And before that, I just want to inform you like I'm recording this session for the people who are not able to join today, but they are interested in joining the course. But for XYZ reason, they are unable to join the demo session, so they can go through this recording after this session as well. All right, so let's just start with the profile of AFCK's technology started by Mohammad Raza. And yes, I will be using both language, English plus Hindi. So feel free to ask me in whatever language you are comfortable. You can ask me the question. सो एफसीके टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था मोहम्मद रज़ा ने इन 2010 में. इनका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था कि क्वालिटी और इन डेप्थ नॉलेज को प्रोवाइड किया जाए. ठीक है. ये पर्पस और ये टारगेट को सामने रखते हुए ये इसको इंस्टीट्यूट को शुरू किया गया था एज अ क्लासरूम ट्रेनिंग विच इज़ स्टिल वी हैव. क्लासरूम ट्रेनिंग हमारी जो है कैंप में है और पुणे पिंपरी के अंदर में है. ये पुणे कैंप और पिंपरी के अंदर में हमारी दो क्लासरूम्स है. बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक हमने ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों का ऑप्शंस रखा है. तो कुछ बैचेस अभी हमारी ऑनलाइन भी रहती है, कुछ हमारी ऑफलाइन भी बैचेस है. ये जो सेशन है हमारा जो अभी आप लोग अटेंड कर रहे हो, ये सेशन प्योरली ऑनलाइन रहने वाला है. सो जो ट्रेनिंग क्वालिटी यहाँ पे हम लोग इंश्योर करते हैं कि भाई यूनिक रहे, इन डेप्थ रहे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में रहे. जो डे टू डे वर्क में आपको जो रिक्वायरमेंट है, डे टू डे ऑपरेशंस में जो किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, इसकी बेस के ऊपर जो है कोर्स को डिज़ाइन किया गया है. ताकि जब आप एक्चुअल वर्क में काम करो तो आपको इस तरीके से फील आए कि भाई हाँ ठीक है, जो हमने सीखा था वही हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं. तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मोहम्मद रजा जिन्होंने ये शुरू किया था. उसके बाद में ट्रेनर्स यहाँ पे जुड़ते गए और अभी हमारी एक पूरी टीम है, 7 लोगों की पूरी टीम है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज को यहाँ पे जो है कंडक्ट करते हैं. सो जो 7 लोगों की टीम है उसमें से एक मैं भी हूँ. मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर है और मेरा जो ट्रेनिंग प्रोफाइल है वो कुछ इस तरीके से है. टोटल मेरा 14+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है. बीपीओ में, केपीओ में, आईटीज में मैंने काम किया है. और प्लस अगर मैं बात करूँगा मेरे ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की, तो मुझे कुल मिला के 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है. अभी तक मैंने एडवांस एक्सेल, वीबीए, मैक्रो, एमएस एक्सेस, पावर टूल्स, पावर बीआई, ये ट्रेनिंग्स को कंडक्ट किया है मैंने क्लासरूम प्लस ऑनलाइन. कुल मिला के मेरे 5000 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं ट्रेनिंग के. काफ़ी सारे मैंने कॉर्पोरेट्स के वर्कशॉप्स और ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं यहाँ पर. मैं एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हूँ एफसी के इस टेक्नोलॉजी में. और अगर आप जस्ट डायल पे देखते हैं तो 100% पॉजिटिव फीडबैक है फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स इन द लास्ट 8 ईयर्स. मैं एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सर्टिफाइड हूँ, पावर बीआई डेटा एनालिस्ट सर्टिफाइड हूँ, प्लस मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ. ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन. और कुछ लोग मुझे जानते हैं इस बैच के अंदर में, कुछ लोगों ने मेरे साथ में पहले भी सेशन किए हैं. कुछ ने एडवांस एक्सेल किया है, किसी ने कुछ वीबीए किया है. ठीक है, बट आई थिंक पावर बीआई सभी के लिए नया है. तो अब ये पावर बीआई क्या है, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा. पावर बीआई से क्या बेनिफिट्स है, ये किसको करना चाहिए, इसके लिए क्या प्री रिक्वेस्ट की ज़रूरत है, इससे आपको आपके करियर में क्या बेनिफिट मिल सकता है. ठीक है. सो मैं जो है आपको जो है एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके जाऊंगा. सारे स्लाइड्स हम लोग देखेंगे, प्लस कुछ लाइव एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा. और आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो आप मुझे इस दौरान पूछ सकते हैं. जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप या तो रेज हैंड रेज करें, या फिर आप अपना चैट विंडो के अंदर में अपना क्वेश्चन टाइप करें. अगर आपको क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है, इसके बाद में भी अगर आपको आता है, तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा जहाँ पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं मुझे. और अपने कुछ अगर डाउट्स रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो आप जो है उसको ये कर सकते हैं. ठीक है. सो अब लोग स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन, व्हाट इज पावर बीआई प्रो.
पावर बीआई है क्या ये, ठीक है। पावर बीआई एक विजुअलाइजेशन टूल है, एनालिटिक्स सर्विसेज बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। यहाँ पे आप जो है वाइड रेंज ऑफ चार्ट्स एंड डैशबोर्ड्स आप क्रिएट कर सकते हो, रिपोर्ट्स बना सकते हो। कुल मिला के 70 प्लस डेटा सोर्स को आप कनेक्ट कर सकते हो। यानी आपका डेटा जरूरी नहीं कि पावर बीआई में रहेगा या एक्सेल में ही रहेगा, आपका डेटा 70 प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस को आप कनेक्ट करके आपकी रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपका डेटा पॉपुलर जो है वो उसमें एक्सेल है, एक्सेस है, एसक्यूएल सर्वर, वेब, ओ डेटा, वन ड्राइव, ये सारे जो है कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दिए। इस तरह के डेटा सेट को आप जो है कनेक्ट कर सकते हो, डेटाबेसेस को आप कनेक्ट कर सकते हो। डेटाबेसेस यानी जहाँ पे भी टेबुलर फॉर्मेट में डेटा है इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, वहां से आप उसको कनेक्ट करके पावर बीआई में लोड करने के बाद आप उसके ऊपर जो है रिपोर्ट्स बना सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, बिजनेस इंसाइट्स को आप निकाल सकते हो, मीनिंगफुल वैल्यूज को आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसका जो इंटरफेस है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे रिपोर्ट्स बनाने के लिए, डैशबोर्ड्स बनाने के लिए आपको इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं रहती है। ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। और आप जो है फ्री वर्जन को यूज़ करके डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेड वर्जन को यूज़ करके आप जो है क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप जो है मोबाइल ऐप का भी ज़रिए से इसका इसमें आप जो है शेयरिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो कुल मिला के पावर बीआई एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई है, ना कि सिर्फ चार्ट्स और रिपोर्ट्स बनाने के लिए, बल्कि इसमें एक बहुत ही पावरफुल टूल है, ईटीएल टूल, पावर क्वेरी को भी इसके अंदर में इंटीग्रेट किया गया है। अब ये ईटीएल टूल क्या है? ईटीएल यानी कि एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। आप जब एक्सेल के अंदर में डेटा को लेकर आते हो या फिर कहीं से भी आप डेटा लाते हो, तो आपका डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है, अनस्ट्रक्चर होता है। अनस्ट्रक्चर डेटा पे आप काम नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको डेटा को स्ट्रक्चर करना जरूरी है। तो पहले ऐसा होता था कि आपको जो है पेड सॉफ्टवेयर लेना होता था ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने भी बहुत अच्छी चीज ये की है कि ये जो ईटीएल टूल है ये एक्सेल और पावर बीआई दोनों के साथ में इसने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। नाउ कमिंग टू दिस, ये कौन सीख सकता है, किसके लिए है ये पावर बीआई, ठीक है। जो भी इस नंबर्स के साथ में काम करता है, डेटा एनालिस्ट है, डब्ल्यूएफएम में है, एमआईएस में है, बिजनेस डेवलपमेंट में है, क्वालिटी एनालिस्ट है, जहां कहीं भी नंबर्स की बात आती है, जहां कहीं पे भी एनालिसिस की बात आती है, इन सभी के लिए, इस सभी प्रोफाइल्स के लिए पावर बीआई आई वुड से अ मस्ट रिकमेंडेड, राइट। अगर आप पावर बीआई सीखते हो तो डेफिनेटली आपकी जो एनालिसिस स्किल है और आप जो भी एनालाइज करते हो वो एक नेक्स्ट लेवल पे आप उसको जो है लेके जाने वाले हो, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि भाई टैबलू है और पावर बीआई है, एक बहुत ही कॉमन नाम हम लोग सुनते हैं टैबलू, और टैबलू और पावर बीआई में क्या डिफरेंस है। तो सबसे सबसे पहले मैं बता दूं, ये विजुअलाइजेशन टूल्स है। ये तो ऐसे बहुत सारे टूल्स आपको मिलेंगे मार्केट में जो कि विजुअलाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, जैसे पावर बीआई, टैबलू, क्लिकसेंस, ऑल्ट्रिक्स, ये सारे जो है टूल्स है ये, ठीक है। अब ये सारे टूल्स जो है अलग अलग कंपनीज ने डेवलप किए हैं, ठीक है, और अपने अपने मार्केटिंग के हिसाब से ये लोग यूज करते हैं, हर एक का अपना अपना लाइसेंसिंग होता है। पावर बीआई का बेनिफिट ये है कि पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ये, और आप किसी भी डोमेन में काम करते हो आपके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट तो बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आप चाहे बैंकिंग में हो, चाहे आप इसमें फाइनेंस में हो, इंश्योरेंस में हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो, सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट 365 आपके यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो इसके लिए जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट के साथ में होने की वजह से पावर बीआई का आज के डेट में वेटेज ज्यादा है। टैबलू एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है और ये बहुत ही कॉस्टली है ये, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट आपको इसके लिए लाइसेंस लेना होता है। कुल मिला के कुछ इसका जो है 50 या $70 पर मंथ का, पर यूजर का लाइसेंसिंग कॉस्ट है इसका, अगर आपको क्लाउड सर्विसेज यूज करना है तो। और उसी से अगर मैं कंपेयर करता हूँ पावर बीआई को, तो इसका जो लाइसेंसिंग कॉस्ट है वो सिर्फ $7 to $8 का है इसका। प्लस अगर आपकी कंपनी रिपोर्ट सर्वर को लेती है या फिर आपकी कंपनी पावर बीआई प्रीमियम को लेती है, कैपेसिटी बेस्ड लाइसेंस, तो आपका वो कॉस्टिंग भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉस्टिंग क्या है, किस तरीके से, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ये है। टेबलू जो था ये मार्केट लीडर था, 2013 के अंदर में पावर बीआई इंट्रोड्यूस हुआ है। 2013 के पहले से टेबलू है जो कि पूरी तरह से मार्केट लीडर था, इसके कंपेयर में कुछ भी नहीं था, कोई इसके कंपटीशन में कोई नहीं था। लेकिन 2013 के बाद में जैसी जैसी पावर बीआई ने अपना इंप्रूवमेंट बताया, अपनी एडिशनल चीजें करता गया, आज की डेट में अगर आप जो है ग्रेडनेट रिपोर्ट को अगर देखते हो तो पावर बीआई इज अ लीडिंग कंपेयर टू द टेबलू, और पावर बीआई के आसपास में भी कोई नहीं है। ग्रेडिएंट रिपोर्ट आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि मार्केट लीडर अभी इस वक्त में कौन है ये, ठीक है। इसीलिए जो मोर एंड मोर, जो ज्यादा से ज्यादा जो कंपनी है वो पावर बीआई को प्रेफरेंस दे रही है, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत है। एडवांटेजेस क्या है इसके, मैं कुछ क्विकली बता देता हूँ। सबसे पहले ये टॉप बीआई टूल है ये, ठीक है, आज की डेट में।
70 प्लस के डेटाबेस को कनेक्ट करता है, प्लस जो डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर सकते उसके लिए इन्होंने ड्राइवर्स और कनेक्टर्स दिए हैं, एडिशनल कनेक्टर्स, जिसकी वजह से आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट होने की वजह से जो लोग एक्सेल के फंक्शंस को जानते हैं और जो लोगों ने एक्सेल में काम किया है उनके लिए यहाँ पे एडेड एडवांटेज है ये। बट ऐसा नहीं है कि जो लोग एक्सेल नहीं जानते हैं उनके लिए इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, नो। क्योंकि हम लोग जो हमारा कोर्स है वो बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, तो जो लोग बिल्कुल भी नए हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो लोग जानते हैं एक्सेल, आई एम श्योर कि ये ग्रुप के अंदर में मैक्सिमम लोग एक्सेल के फंक्शंस को जानते हैं, उनके लिए डेक्स नाम की जो चीज है ये, इसको सीखना आसान होगा। ये डेक्स क्या है? ये एडवांस फंक्शन है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फॉर्मूला डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, बेसिक फंक्शंस अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे डेक्स का इस्तेमाल जो है बहुत इफेक्टिवली कर पाओगे। चार्ट्स बिल्कुल सेम है एक्सेल की तरह, कोई इसमें एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको एडिशनल स्किल की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया है और बहुत ज्यादा एडवांस है यहाँ पे चार्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि भाई अगर आपके पास में एक्सेल में एक चार्ट है, आपने कॉलम चार्ट बनाया है, तो कॉलम चार्ट के अंदर में आपके पास में एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर आप जब एक चार्ट बनाते हो तो पूरी तरह से आपको ये चार्ट आपका पूरा वन गो में बनता है। लेकिन पावर बीआई के अंदर में आप एक एक एलिमेंट्स को बना सकते हो, एक एक एलिमेंट्स को जो है आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो एडवांस लेवल के ऊपर, ठीक है। सुपीरियर रिच फीचर, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, बहुत एडवांस फीचर है। ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी, आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे पाइवट टेबल अब सभी लोग जानते हैं, राइट। हम लोग पाइवट टेबल जब यहाँ पे बनाते हैं, पाइवट टेबल जब हम लोग बनाते हैं, हमारे पास में यहाँ पे कॉलम की लिस्ट होती है, हमारे डेटाबेस से आई जो भी डेटाबेस है उनके सारे यहाँ पे कॉलम्स होते हैं, और हम क्या करते हैं, वो कॉलम्स को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और हमारा पाइवट टेबल रेडी होता है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर है, ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी है। बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शंस कहाँ पे यूज करना है, ये सारा हम लोग डिटेल में सीखते हैं यहाँ पर। ये पावरफुल कनेक्टिविटी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जो यहाँ पे 70 प्लस डेटाबेस में जो चीज नहीं है उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अप फ्रंट कॉस्ट नहीं है ट्रेनिंग के लिए, या फिर आप जो है इनिशियल फेज में जब तक आप क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल नहीं करते तब तक आपको इसके लिए कोई चार्जेस की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आप क्लाउड सर्विस लेना चाहते हो तब आपको जो है, जैसे मैंने बताया, $7 to $8 या मैक्सिमम $10 पर लाइसेंस का आपको इसके अंदर में कॉस्टिंग रहता है, ठीक है। दैट ओनली व्हेन यू रिक्वायर्ड अ क्लाउड सर्विसेज, अदरवाइज इसमें कोई चार्जेस नहीं है। कंटिन्यूअस अपडेट, एवरी 2 मंथ्स आपको इसमें अपडेट मिलता है, आपको जो है नए फीचर्स इसके अंदर में ऐड हो रहे हैं। इजी आप इसमें मीनिंगफुल रिपोर्ट्स बना सकते हो, इनसाइट्स निकाल सकते हो, डेटा रिफ्रेश कर सकते हो, स्केड्यूलिंग रिफ्रेश कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा गेटवे। कुल मिला के ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत वास्ट है, लेकिन सीखने के लिए आसान नहीं है। ये चीजें बहुत वास्ट है, ये वास्ट यानी कि इसके अंदर में इतने ऑप्शंस है, आपको लगेगा कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं सीख नहीं पाऊंगा, बट बिलीव मी, एक जैसी चीजें आपको मल्टीपल जगह पे मिलेंगी। अगर एक कंसेप्ट आप पे समझ में आता है तो बाकी की चीजें सीखना आपके लिए बहुत आसान होगा। जैसे मैंने आपको कॉलम चार्ट का एग्जांपल दिया, मैंने अगर आपको एक्स एक्सिस के बारे में यहाँ पे समझा दिया, इसकी फॉर्मेटिंग, तो अगर आप लाइन चार्ट बनाओगे तो लाइन चार्ट के अंदर में भी आपको वही इन्फॉर्मेशन आपको काम आएंगी। तो सीखना इसमें बहुत आसान है, एक कंसेप्ट समझ में आ गया, आगे की चीजें आपके लिए इसमें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये एडवांटेज है पावर बीआई को सीखने के और पावर बीआई को इम्प्लीमेंट करने के। अब मैं कुछ क्विकली बता देता हूँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात होगी, अब ये एक एप्लीकेशन है, एक बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट टूल है, तो इसके लिए क्या हमको कुछ डाउनलोड करना रहेगा? तो आंसर है इसका यस, आपको डाउनलोड करना रहेगा। लेकिन आपको क्या डाउनलोड करना रहेगा? पावर बीआई डेस्कटॉप, जो कि बिल्कुल फ्री है। जैसे मैंने बताया, अप फ्रंट कॉस्ट नहीं है ट्रेनिंग के लिए और यूजेबिलिटी के लिए भी नहीं है। आप सारी चीजें इसके अंदर में कर सकते हो एक्सेप्ट द क्लाउड सर्विस। जो भी पेड सर्विस के अंदर में क्लाउड वाला पार्ट है उसको छोड़ के आप बाकी सारे फीचर्स का यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, आपको अगर क्लाउड की सर्विस लेना है तो आपको प्रो या प्रीमियम के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ये में हम लोग डिटेल में देखेंगे, इसकी कॉस्टिंग क्या होता है, किस तरीके से आप इसके अंदर में ले सकते हो। और हाँ, आप अगर अपने रिपोर्ट को मोबाइल ऐप के ऊपर, जैसे गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आप जाते हो और अगर आप वहाँ पे चेक करते हो कि पावर बीआई ऐप, तो पावर बीआई ऐप वहाँ पे आपको मिलेगा। उस ऐप में अगर आपको आपकी रिपोर्ट्स को पब्लिश करवाना है तो फिर आपको इसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है आपको। ये तो कुल मिला के ये जो दो पार्ट है, जैसे और भी कुछ इसमें एडिशन चीज हुई है अभी, जैसे रिपोर्ट सर्वर है, पैजिनेटेड रिपोर्ट है, रिपोर्ट बिल्डर है, तो कुछ जगह पे आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। और लगभग अगर आपको ट्रेनिंग की बात है तो वो आपका फ्री में रहेगा, उसके लिए आपको कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका स्कोप देख लेते हैं। वेरी पॉपुलर है, इजी टू कोलैबोरेट है, और डे बाय डे बढ़ रहा है इसका जो ट्रेंड है वो बिल्कुल डे बाय डे बढ़ रहा है। आज से 2 साल पहले, ज्यादा दूर नहीं, 2 से 3 साल पहले हार्डली पीपल को पता था कि पावर बीआई है। आज हम देख रहे हैं कि आज हमारी खुद के हम लोग बैचेस के अंदर में देखते हैं, जब हमने 2000 लगभग 18 के अंदर में हमने इसको शुरू किया था इसका ट्रेनिंग, और उस वक्त हमने देखा था कि सिर्फ 2 स्टूडेंट्स आए थे हमारे पास में,
सिर्फ 2 स्टूडेंट्स से हमारी पहली बैच के अंदर में। बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारी बैचेस ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी 1.5 मंथ स्टार्ट हो रही है, और इसका जो डिमांड बढ़ा है कंपनी के अंदर में वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखें कि 2005, आप 2005 की बात ले, आज से 15 साल पहले एक्सेल जो था वो एक प्रीमियम फीचर हुआ करता था। और 100 लोग अगर आपकी टीम में अगर काम कर रहे हैं तो मुश्किल से 2 लोग एक्सेल को जानते थे, और उनका जो है बेनिफिट उनको जो है बहुत मिला है, राइट। लेकिन आज क्या हो गया, एक्सेल एक्सेल आज एक मस्ट लैंग्वेज हो गई है, मस्ट एप्लीकेशन हो गया, मस्ट टू नो हो गया है। आप किसी भी कंपनी में जाते तो बेसिक चीज आपको पूछते हैं एक्सेल आता है ही नहीं आता है। अब आप बोलोगे कि यार मुझे एक्सेल आता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज उसी तरीके से पावर बीआई है। आज बहुत कम लोग जानते हैं पावर बीआई को, लेकिन डाउन द लाइन 10 to 15 ईयर्स ये एक मस्ट हो जाएगा। ये उस वक्त में जो लोगों ने इनिशियल स्टेज में इसको सीखा है और इसके ऊपर काम किया है, वो लोगों को यहाँ पे जरूर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आज भी लोग एक्सेल सीखने के लिए आते हैं हमारे पास में। हमें पता है कि एक्सेल बहुत पुराना हो गया, लेकिन फिर भी आज भी लोग आते हैं, और वो लोग स्ट्रगल करने के बाद आते हैं हमारे पास में, राइट। तो ये इसका एक बेनिफिट रहेगा, इंक्रीज ये डे बाय डे हो रहा है। तो फ्यूचर इसका बेनिफिट आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है ये। एनी प्री रिक्वेस्ट ही। अब यहाँ पर आते हैं भाई, आप पूछोगे यार इतना बड़ा हम लोग सीख रहे हैं ये, तो इसके लिए क्या क्या जरूरत है, मुझे कुछ आना चाहिए। तो बेसिक एक्सेल का नॉलेज सफिशिएंट है, वेरी बेसिक। मैं बहुत एडवांस एक्सपेक्ट नहीं करूंगा आपसे। आपको अगर बेसिक चीजें पता है, जैसे कि भाई रोज कॉलम के कंसेप्ट पता है, आपको वी लुकअप के कंसेप्ट पता है, आपको पाइवट टेबल के कंसेप्ट पता है आपको, ठीक है। बेसिक फार्मूला जैसे सम इफ हो गया, काउंट इफ हो गया, जैसे टुडे डेट के कुछ फार्मूलेज आपको पता है, इफ लॉजिकल के फार्मूलेज अगर आपको पता है, देन इट्स इट्स गुड। आपको मैक्रोज आना जरूरी नहीं है, आपको वीबी आना जरूरी नहीं है, आपको एडवांस फॉर्मूले, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले आना जरूरी नहीं है। बिल्कुल बेसिक नॉलेज अगर आपके पास में है, डेफिनेटली आपके लिए वो बेनिफिट है। और हाँ, अगर आपके चार्ट्स के कंसेप्ट अगर क्लियर है, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेबल, सीरीज, टाइटल, बैकग्राउंड, प्लॉट एरिया, चार्ट एरिया, टेबल, लेबल, ठीक है, एरर्स एनालिसिस वाला पार्ट, अगर ये बेसिक चीजें इसमें क्लियर है, तो भी आपको एडेड एडवांटेज है। देखो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, एडेड एडवांटेज, ये बैरियर नहीं है। आपको ये ना बोले यार मुझे एक चार्ट नहीं आता तो मैं ये नहीं सीखूंगा, नहीं। ठीक है, आपको अगर चार्ट नहीं आता है कोई बात नहीं, हम जो यहाँ पे लेंगे उसमें आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो लोगों को आता है वो लोग उसको इमीडिएटली रिलेट कर पाएंगे, दैट्स द ओनली बेनिफिट, ठीक है। और इस कोर्स का नाम हमने पावर बीआई प्रो क्यों रखा है, इसको भी समझ लेते हैं क्विकली। यहाँ पर हम हर तरह के डोमेन को एग्जांपल लेंगे, हर तरह के डोमेन, जैसे कि हम लोग एचआर के डेटा के ऊपर काम करेंगे, हम लोग सेल्स के डेटा के ऊपर काम करेंगे, हम लोग एक्सेस को कनेक्ट करेंगे, हम लोग जो है मल्टीपल डेटा सोर्स को कनेक्ट करेंगे। कुछ चीजें मैं आपको डेमो में बताऊंगा, कुछ चीजें हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। तो कुल मिला के ये बहुत डिटेल में जाने वाला है, इसीलिए हमने इसका जो है, हमारा जो कोर्स का जो नाम है, कोर्स का जो टाइटल है, वो पावर बीआई प्रो का ही है, ठीक है। सो कुल मिला के ये है व्हाट इज पावर बीआई प्रो। ये जो मैंने आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया है, ये है व्हाट इज पावर बीआई प्रो। अब अगर यहाँ पे कुछ आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ ले यहाँ पे क्वेश्चंस, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, कोई भी चीज अगर आपको, देखो ये डेमो सेशन रखने का रीजन ये है कि एक साथ मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। हर किसी को हम फोन पे डिटेल में नहीं समझा सकते, इसलिए डेमो को रखा हुआ है, ताकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके ना हो, वो किसी और के हो। तो कि जब कोई और क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपका भी प्रॉब्लम उसमें जो है सॉल्व हो जाएगा। तो पर्पस ये है डेमो सेशन रखने का कि आप क्वेश्चंस पूछे और आप अपने डाउट्स को क्लियर करें। है किसी को कुछ क्वेश्चन है अभी? यस। हाँ। हाँ। यस फरहान। हाँ। 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 हम लोग जो है डेक्स के जो है एटलीस्ट 40 डेक्स हम लोग सीखने वाले ही है, ठीक है। 40 डेक्स हम लोग सीखने वाले अप्रोक्सीमेट, इसका लिस्ट है जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में। अब मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के तरीके से मैं समझाता हूँ। एक्सेल के अंदर में कितने फंक्शंस है, कौन बता सकता है? एक्सेल सभी लोग काम करते हैं, एक्सेल में फॉर्मूलाज होते हैं। कितने फॉर्मूलाज है एक्सेल के अंदर में, किसी ने काउंट किया है कभी? एनी वन, अप्रोक्सीमेट बोलो, कोई कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, अप्रोक्सीमेट भी बता सकते हैं आप। हजारों में, ठीक है, 1000 ले ले हम लोग, 1000 करे अप्रोक्सीमेट। यस, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, आप लोग डेफिनेटली एक्सेल में काम करते, कुछ लोग एक्सपर्ट भी एक्सेल के अंदर में। कितने फंक्शंस आप जानते हो, 100 में से कितने फंक्शन? मैं बाद में मेरा भी बताऊंगा, मैं पिछले 15 साल से मैं एक्सेल में काम करता हूं, तो मैं भी बताऊंगा कि मुझे कितने पता है। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं आप लोग कितने जानते हो एक्सेल के फंक्शंस? 10, 15, 20,
50 ले लेते हैं। एग्री सभी लोग? 50 लोग होंगे आप लोग, 50 फंक्शन पता होंगे छोटे बड़े मिला के। या मैक्सिमम 100 ले लेते हैं, 10%। यस और नो? यस। अभी मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। आपने कभी 1000 फंक्शन कभी नहीं सीखा है, लेकिन आपने टेक्निक को सीखा है अपने। आपके सामने अगर मैं कोई नया फंक्शन दे दूंगा, तो आप जरूर उस टेक्निक को, पुरानी टेक्निक के जरिए जो है आप समझ लोगे कि ये फंक्शन को कैसे काम करना है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे आपको। मैंने यहाँ पे लिखा है वी लुकअप। वी लुकअप सभी जानते हैं? वी लुकअप सभी जानते हैं, ठीक है। वी लुकअप के चारों आर्ग्यूमेंट्स पता है, और लेकिन थोड़े समय पहले अगर आपको याद होगा तो एक्स लुकअप नाम का एक नया फॉर्मूला आया था। अब इसके लिए कोई ट्रेनिंग थोड़ी ना लगाओगे आप, राइट? अब मैंने एक्स लुकअप स्टार्ट किया, तो जैसे ही मैंने एक्स लुकअप स्टार्ट किया, आप समझ गए, देखो यार लुकअप वैल्यू तो मेरे लुकअप टेबल से आ रही है। लुकअप एरे मेरे क्या हो सकता है, रिटर्न क्या हो सकता है, इफ फाउंड, आदि चीजें मुझे इसमें की पता है, आदि चीजें मुझे नहीं पता है। तो बेस ये है कि अगर आपका, आपने अगर बेस वाले फॉर्मूलेज अगर आपने सीख लिए है, तो आगे चल के अगर कुछ नए फॉर्मूलेज आएंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वही कंसेप्ट यहाँ पर डेक्स में है। डेक्स की जो लाइब्रेरी है वो बहुत वास्ट है, ये बहुत वास्ट है। 1000 तो मैं जस्ट एक नंबर लिख रहा हूँ, लेकिन 1000 फॉर्मूले या 1000 डेक्स सीखने का कोई डेफिनेशन नहीं है। हमें इसको रट्टा नहीं मारना है, बल्कि हम लोग 40 से 50 ऐसे डेक्स सीखेंगे, और उसके कंसेप्ट को और उसके डिटेलिंग को हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि फ्यूचर के अंदर में कोई नया डेक्स भी अगर आता है ना, तब उसके ऊपर आप काम कर सको। ठीक है। तो अगर हम काउंट की बात करेंगे तो 40 एक डेस्क रहेंगे, हम डिटेल की बात करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग जो है कंसेप्ट को समझेंगे, उसके डिटेलिंग को समझेंगे, ताकि नए डेस्क के ऊपर आप काम कर सको। मोस्टली चीजें कॉमन रहेंगी, ठीक है। मोस्टली चीजें क्या रहेंगी इसके अंदर में, कॉमन रहेंगी, बस आपको पता होना चाहिए कि इसके डेफिनेशंस क्या है ये। ठीक है फरहान, आई होप दिस वन इज क्लियर, कितना हम लोग डिटेल में लेने वाले हैं डेस्क। क्लियर, ओके। अक्षय का क्वेश्चन, आई आई हैव अ बीकॉम बैकग्राउंड, विल इट इम्पैक्ट द लर्निंग पावर बी? एन नो। इसमें आपका ग्रेजुएशन किस में हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप काम किस में कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। क्या आप नंबर्स में काम कर रहे हो, क्या आप डेटा रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, क्या आप जो है कुछ एमआईएस के अंदर में हो, आप कोई फाइनेंस डिपार्ट के अंदर में काम कर रहे हो। इफ यू आर डीलिंग विद द नंबर, इफ यू आर डीलिंग विद द नंबर, देन इट इज फॉर यू। आप कौन सी लैंग आपकी ग्रेजुएशन किससे हुआ है उससे उसके कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख रहे, हम यहाँ पे वेब डेवलपिंग या फिर कुछ इस तरीके की चीजें नहीं सीख रहे जिसके लिए आपको जो है कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड होना जरूरी है। मैं खुद फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनेंस में हुआ है, ठीक है। बट मुझे पता है कि मैं नंबर्स के साथ में डे नाइट में काम करता हूँ। मेरा काम है फोरकास्टिंग के अंदर में, मेरा काम है हेड काउंट के अंदर में, मेरा काम है रिपोर्टिंग के अंदर में, और ये सारी चीजों के लिए मुझे नंबर्स की जरूरत पड़ती है, मुझे रिपोर्ट्स की प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये डेफिनेटली जितने भी रिपोर्टिंग टूल्स है वो सब नंबर्स पीपल के लिए ये, ठीक है। तो अक्षय डोंट वरी, आपका बीकॉम बैकग्राउंड हो चाहे कुछ और हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपका करंट रोल क्या है वो इंपॉर्टेंट है, और आप किस रोल में जाना चाहते हो वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ही। ठीक है अक्षय, आई होप आपको आंसर मिला है, यस। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। सो अब अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्विकली आपको कोर्स आउटलाइन के बारे में बता दूं, थोड़ा सा डिटेलिंग में देखेंगे हम लोग। यस प्रतीक, हाँ। 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 देखो पावर बीआई डेवलपर जो है ना, पावर बीआई डेवलपर एक, ये बहुत मतलब डिटेल आपने वास्ट वर्ड यूज किया डेवलपर, ठीक है। अभी डेवलपर के लिए जरूरी ये है कि भाई ठीक है, पावर बीआई तो आना बहुत अच्छी बात है, पावर बीआई आपको आ जाएगा, आपको उसकी बेस पे जॉब भी मिलेगा, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल पे। इसके साथ में अगर आपके चांसेस क्या रहेंगे कि आपने पावर बीआई सीखा, और एक बंदा है जिसको पावर बीआई भी आता है, जिसको एसक्यूएल भी आता है, और जिसको एक्सेल भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। सो कंपनी एक स्किल पे कभी भी जॉब के लिए हायर नहीं करती है, कंपनी कभी भी क्या करती है, मल्टी स्किल्स को देखती है, ठीक है। तो ये बोलना गलत होगा कि सिर्फ पावर बीआई की बेस पे मुझे मिलेगा जॉब, ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट रहेगा। हाँ, पावर बीआई के साथ में अगर आपके पास में एडिशनल स्किल्स भी है, तो आपके लिए आपके चांसेस इसमें बढ़ जाएंगे इसके अंदर में, ठीक है। हाँ, तो फिर तो बात ही बहुत ही अच्छी बात है, एमएस बैकग्राउंड है तो आप डेफिनेटली एक डेटाबेस को जानते होगे, आप एक लैंग्वेज को जानते होगे, राइट? फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, यस यस। फिर तो डेफिनेटली बहुत अच्छे आपके लिए चांसेस है कि भाई आप जो है अपने रिज्यूम को जो है बहुत स्ट्रांग बना सकते हो। यू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एक्सेल, रिपोर्टिंग टूल, फ्रंट एंड टूल, बैक एंड टूल, और ये चीज आपके लिए जो है डेफिनेटली आपको एडेड एडवांटेज देंगे। फिर तो कोई बात ही नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। हम्म।
फ्रेशर्स के चांसेस देखो, फ्रेशर्स जो है ना, फ्रेशर्स ये जो वर्ड है ना, अभी आज के वक्त में इंटरिम के लिए आपको फ्रेशर्स के लिए मिलता है। बहुत कम ऐसी कंपनीज है, स्टार्टअप कंपनीज है जो फ्रेशर्स को जो है ये देते हैं। अब उसके लिए एक एक आपको जो है ना कैसे करना होता है, जैसे पावर बीआई, डेफिनेटली पावर बीआई के अंदर में आपके पास में कोई नॉलेज नहीं है, मतलब नॉलेज है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो उसके अंदर में, आपके करंट रोल के अंदर में जब तक आप नए रोल में स्विच नहीं करते हो, आप अपने करंट रोल के अंदर में जो भी रिपोर्ट्स बनाते हो, आप क्या कर सकते हो, साथ ही साथ उसके अल्टरनेट रिपोर्ट्स आप पावर बीआई में भी प्रेजेंट कर सकते हो, ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो आप बता सकते हो कि ठीक है, मेरा मेरा जो प्रोफाइल था उसके अंदर में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी मैंने इतनी रिपोर्ट्स और इतनी सारी चीजें उसमें बनाई है मैंने। आप काम कर रहे हो, देखो इसका मतलब आप फ्रेशर नहीं हो। सबसे पहले आपने बताया कि आप एमआईएस में काम कर रहे हो, मतलब आप फ्रेशर हो ही नहीं आप, ठीक है। तो ये चीज फ्रेशर वर्ड आपके लिए अप्लीकेबल है ही नहीं। अब बात है रिलेवेंट एक्सपीरियंस। बात क्या आएंगी, रिलेवेंट एक्सपीरियंस। आपको क्या पूछा जाएगा, ठीक है, आपके पास में 4 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल, बट आपने पावर बीआई में कितना काम किया है, ये रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपको पूछा जाएगा। तो उसके उस क्वेश्चन का आने के पहले आप अपने आप को प्रिपेयर रखें कि अलोंग विद द करंट रिपोर्ट्स व्हाट यू आर वर्किंग, आप जो है ये जो जो भी आप सीखोगे उसका आप इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दे, ताकि जहां जहां कहीं पे भी आप जाओ इंटरव्यू के लिए या फिर इंटरनल जॉब के लिए भी अगर कोई आता है, तो आप बता सकते हो कि अलोंग विद माई करंट प्रोफाइल आई एम ऑल्सो वर्किंग इन द पावर बीआई रिपोर्ट्स। ये हो गया आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है अपने आप को प्रेजेंट करना है। देखो आपको आप एक चीज को जानते हो, जब तक आप उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं करोगे, उस प्रोडक्ट को आप सेल नहीं करोगे, तब तक मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, आपको आता है ये आपको पता है, लेकिन आपको ये प्रेजेंट करना पड़ेगा कि मुझे कैसे आता है ये वाला पार्ट। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशन करना रहेगा, थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना रहेगा यहाँ पे ये। ठीक है। और कोई क्वेश्चन मेरे अगले स्लाइड पे जाने के पहले? यस, बजरंग। हाँ 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 हाँ। अच्छा, नहीं तो उसको आप पावर बीआई डेस्कटॉप ही भेजे ना, उसको आप फ्री वाला भेजे ना उसको। अगर उसके पास में प्रो, आपके पास में भी प्रो नहीं है, उसके आप मान लीजिए आपके पास में भी लाइसेंस नहीं है, उसके पास में भी नहीं है, लेकिन आपके पास में पावर बीआई डेस्कटॉप है जिसके अंदर में आपने रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, अज्यूम करते हैं इसको, एक एक्सेल की फाइल है ये, इसके अंदर में आपने क्या किया, एक पिवट रिपोर्ट बनाई है आपने। अब ये एक्सेल की फाइल आप सामने वाले को भेजना चाहते हैं, आप क्या करोगे, इस एक्सेल को एज अटैचमेंट उठा के आप ईमेल पे भेज दोगे सामने वाले को, राइट, आपके क्लाइंट को। यस और नो। सेम चीज यहाँ पे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपके लिए भी लाइसेंस और उसके लिए भी लाइसेंस हो। लाइसेंस का बेनिफिट क्या होता है, लाइसेंस का बेनिफिट क्या होता है, ये जो ईमेल के जरिए आपने इसको भेजा है ना, और आपको रोज जो भेजना है उसकी जरूरत नहीं रहती है। पावर बीआई जब क्लाउड का आप ले लेते हो, क्लाउड का आप अगर आप लाइसेंस ले लेते हो, तो आप अपने रिपोर्ट को क्लाउड के ऊपर अपलोड करते हो, और आपका क्लाइंट वहां से उसको एक्सेस कर पाता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अ क्लाउड। तो ये जो बीच वाला जो पार्ट है ना, ये ईमेल से भेजना या शेयर ड्राइव के ऊपर सेव करना, ये खत्म हो जाता है। अब इसमें एक और चीज क्या होती है, एक फायदा और क्या होता है, आपका साइज इसमें बचता है। आप यहाँ पे क्लाउड के ऊपर आपकी स्पेस रहती है, यहाँ पे आप जमा करते हो अपने रिपोर्ट्स को, वहां से एक नहीं, वहां से मल्टीपल लोग उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास में बेटर कंट्रोल होता है। जैसे मान लो आपके पास में 50 लोग है टीम के अंदर में, कितने लोग हैं, 50 लोग। अब आपने इस रिपोर्ट को ईमेल पे भेजा, तो ये 50 के 50 लोग उसको देख पाएंगे, यस और नो, राइट। लेकिन क्लाउड में क्या होता है, ये 50 लोग में से आप डिसाइड करोगे कौन सा एजेंट या कौन सा सुपरवाइजर या कौन सा टीम लीडर क्या पार्ट, किस पार्ट को देखेगा। यहाँ पे आपके पास में सिक्योरिटी लेवल ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि आप पूरी की पूरी फाइल भेज दे रहे हो अलोंग विद द रॉ डेटा। ठीक है, आपके लिए बैरियर नहीं है, सामने वाले के पास में अगर लाइसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हो। लेकिन अगर लाइसेंस है तो लाइसेंस के ये फायदे हैं। तो शेयरिंग ऑनलाइन जो लिखा है मैंने यहाँ पे वर्ड, ये फॉर शेयरिंग ऑनलाइन, इसके लिए हमें लाइसेंस की या सर्विसेज की जरूरत पड़ती है हमें ये। ठीक है। लेकिन अगर मान लो आगे चल के आपके रिपोर्ट सर्वर है, आपकी कंपनी अगर 1000+ इंप्लॉइज वाली कंपनी है, 2000+ इंप्लॉय वाली है, तो वो लोग प्रेफर क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ प्रो दे गो फॉर द प्रीमियम लाइसेंस। तो ये डिटेलिंग में मैं समझाऊंगा प्रीमियम लाइसेंस क्या होता है, और उसमें उसमें सामने वाले के पास में प्रो की भी जरूरत नहीं रहती है, वहां पे उसकी प्रो की जरूरत नहीं रहती है उसको, और आप डायरेक्टली उसको जो है सेव शेयर कर सकते हो। कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज एक्सेल ऑप्शन है इसके अंदर में। आप एक्सेल में भी ले सकते हो, आप पीपीटी में भी ले सकते हो, और आप पीडीएफ में भी ले सकते हो, 3 ऑप्शन है। ठीक है। हाँ, लेकिन ये जब आप एक्सेल में लोगे, पीडीएफ में लोगे या पीपीटी में लोगे, ये स्टैटिक हो जाएंगे, ये इंटरेक्टिव नहीं रहेंगे, ये बात ध्यान रखें आप।
जो इंटरेक्शन आपको पावर बीआई में मिलेगा वो इंटरेक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पे जस्ट आपको नॉर्मल नंबर्स मिलेंगे, स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे, उसको आप एनालाइज कर सकते हो, उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो। व्यू चेंज नहीं होगा, व्यू वही रहेगा, व्यू सेम रहेगा। हाँ, स्टैटिक मतलब क्या होगा? आपने कॉलम चार्ट बनाया रिपोर्ट के अंदर में, और आपने एक स्लाइसर बनाया। अब आप जब इस स्लाइसर को सिलेक्ट करते हो तो आपका कॉलम चार्ट चेंज हो रहा है, राइट? दिस इज कॉल्ड एज अ डायनामिक। अब स्टैटिक का मतलब क्या हो रहा है कि जब आप इसको लोड करोगे पीपीटी में या फिर पीडीएफ में एक्सट्रैक्ट करोगे, तो ये फिक्स हो गया, ये दोनों के बीच में का जो इंटरेक्शन है वो खत्म हो गया। अब जो रिपोर्ट, जो करंट वैल्यू है वही वैल्यू प्रेजेंट होगी। दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक। ठीक है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, डिटेल में देखेंगे अभी हम, और मैं कुछ और चीज आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगा, तो शायद हो सकता है कि कंसेप्ट आपके लिए और क्लियर हो जाए। हाँ। हम्म। 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 नहीं नहीं रहेगा, उनके लिए लाइसेंस लगेगा, मैंने बताया ना अभी, वही चीज समझाया है मैंने अभी आपको यहाँ पर, कि जैसे आपको शेयर करना है आपके यूजर के साथ में, राइट? अगर इनके पास में प्रो लाइसेंस है तो ही आप ऑनलाइन भेज सकते हो इनको, ये क्लाउड के जरिए। अगर उनके पास में प्रो लाइसेंस नहीं है, 1.5 से 2 हजार जो भी आपके एम्प्लॉइज है उनके पास में लाइसेंस नहीं है, तो फिर आप उनको ऑनलाइन शेयर ही नहीं कर सकते हो, आपको पूरी की पूरी फाइल भेजना रहेगा। नहीं, पब्लिश वगैरह उसके नहीं हो सकते ना, पब्लिश जब आप करोगे तो पब्लिश करने के बाद में सर्विसेज, पब्लिश यानी क्या? पब्लिश यानी सर्विसेज हो गया। जब आप सर्विसेज में जाओगे आप, तो सर्विसेज के बाद में जब वहां पे आप डिजाइन करोगे, भाई ये 1,000 लोग हैं, इसमें से इतने लोगों को दिखना चाहिए, तो वो लोगों के पास में भी तो लाइसेंस होना चाहिए ना। आप समझ रहे हो, ये टू वे है, ये वन वे नहीं है ये। हम्म। हम्म। ठीक है, एक आप काम करते हैं, आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड करते हैं। आई थिंक अदर विल गेट कंफ्यूज, अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा होल्ड कर ले आप ये क्वेश्चन के लिए। ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं हो गया, ये आपका क्वेरी टाइप हो गया ये, ठीक है? तो थोड़ा सा होल्ड कर ले आपकी क्वेरी को, मैं उसको लास्ट में लेता हूँ डिटेल में। ठीक है। फिलहाल काफी सारे लोग यहाँ पे बिल्कुल बिगिनर लेवल पे है, तो उस लेवल के लिए वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। सो हम लोग आते हैं अभी कोर्स आउटलाइन के ऊपर। हम लोग पहले कोर्स आउटलाइन पे आते हैं, पहले ये समझा देते हैं कि हम लोग इसमें कवर क्या करेंगे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए यहाँ पे, अब ये चीज आपको हेल्प करेंगी दो तरीके से। एक तो ये कि भाई आप डेफिनेटली पावर बीआई के अंदर में आपको मास्टरी मिलेंगी, इन डिटेल में आप सीखोगे। प्लस ये जो कोर्स है इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो ये PL 300 का जो एग्जामिनेशन है, होल्ड ऑन, मैं जरा सा मैं का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, थोड़ा होल्ड करे, मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए जब आपको पूछूंगा, तब प्लीज आप जो है अपने क्वेश्चन आंसर पूछे। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन शुरू किया है, तो प्लीज पे अटेंशन एवरीवन ऑन द स्क्रीन, और थोड़ा सा म्यूट पे रखिए आप। ठीक है। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ अभी आपको यहाँ पर कि थोड़ा सा म्यूट कर दे प्लीज जालिंदर। ओके। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ कोर्स आउटलाइन क्या रहेगा। तो ये हमारा जो कोर्स आउटलाइन है ये 4 हिस्सों में डिवाइड है, जहाँ पे डेटा प्रिपरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा। हम लोग डेटा मॉडलिंग, डेटा एनालिसिस के बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। पावर बीआई डेस्कटॉप के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे, जिसका वेटेज हमने 40 to 45% दिया है हमने। और हम लोग पावर बीआई ऑनलाइन, जो कि सर्विसेज की बात आती है, वो 10 to 15% पे लिया है, ये हम लोग सबसे लास्ट में लेंगे। अब थोड़ा ध्यान से सुने सभी लोग, ये जो कोर्स है आपका, ये कोर्स का ड्यूरेशन है 5 मंथ, यानी ऑलमोस्ट 20 to 22 वीक्स, राइट? तो ये 22 वीक्स के अंदर में आपको क्या मिलेगा? आप जो है, आपको एक्सपर्टी होंगी आपकी इस पर्टिकुलर पूरे टॉपिक के ऊपर। आप जो है डेटा को कनेक्टिविटी आप अच्छी तरह से सीख जाओगे, डेटा एनालिसिस डेस्क को आप अच्छी तरह से सीख जाओगे, अलग अलग तरह से विजुअल्स बनाना आप सीख जाओगे, रिपोर्ट्स बनाना सीख जाओगे, इंटरेक्शन करना सीख जाओगे, और सर्विसेज के भी बारे में सीखोगे। प्लस ये जो पूरा कोर्स है ये आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर, अगर आप PL 300 का एग्जाम देना चाहते हो, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है और वो चार्जेबल है। अगर आप ये लोगो या ये आप अपना एनालिसिस का सर्टिफिकेशन चाहते हो, आप पावर बीआई डेटा एनालिस्ट सर्टिफिकेशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, देन इस एग्जाम की प्रिपरेशन भी हमारी इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर में होगी। अब थोड़ा और मैं डिटेल में समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुने अभी। आपका जो कोर्स है वो 22 वीक्स का है, जिसमें से हम लोग करीब करीब 14 वीक्स में ये सब चीजें कवर करेंगे।
14 वीक्स यानी 3 से 3.5 महीने तक हम लोग ये पूरा कवर करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग जो है करीब करीब 3 से 4 वीक जो रहेगा हमारा, वो हम लोग सर्विसेज के अंदर में रहेंगे। 3 वीक्स सर्विसेज के अंदर में पब्लिश करने के बाद में क्या होता है, क्या सिक्योरिटी लेवल होती है, किस तरीके से आप रो लेवल सिक्योरिटी बना सकते हो, किस तरीके से आप वर्क स्पेस बनाते हो, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। इसके बाद में जो आखिरी के 3 से 4 वीक रहेंगे, इसके अंदर में PL 300 के क्वेश्चन आंसर्स को कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब PL 300 जो कंसेप्ट है, इसके अंदर में कुल मिला के 100 क्वेश्चंस का डेटा सेट है हमारे पास में, जो मैं आपसे शेयर करूंगा। इसमें से 50 क्वेश्चन आंसर्स आपको जो है हम यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे आपको, हम यहाँ पे किस तरीके से करना है, और 50 हम लोग जो आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए देंगे। उसके बाद जो है आप अपना खुद का भी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस लिंक्स कहाँ से मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, वो सारी चीजें हम आपको डिटेल में बताएंगे। और इसके बाद जो है आप जो है इस एग्जाम के लिए रेडी रहोगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ, अब आप मुझे आपके क्वेश्चंस पूछे। आपके जो भी क्वेश्चंस है, ये कोर्स को मैं डिटेल में समझाऊंगा 1 मिनट में, और लेकिन अभी मैं क्वेश्चंस आंसर ले लेता हूँ, किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो। यस जालिंदर, प्लीज गो हेड। हम्म। 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 एक्सपीरियंस देखो, कंटेंट ट्रेनिंग की बेस पे हम कभी ये नहीं बोल सकते कि मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है, वो आपका नॉलेज रहेगा वो, ठीक है जालिंदर। आपको ये बताना रहेगा कि यू हैव अ इन डेप्थ नॉलेज, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले प्रतीक को आंसर दे रहा था मैं, कि आपको आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना रहेगा। करंट प्रोफाइल के अंदर में आप जो भी काम करते हो, करंट प्रोफाइल में आप जो भी काम करते हो, उस काम के साथ साथ में आपको जो है, आपको क्या करना रहेगा कि आपको पावर बीआई की रिपोर्ट्स बनानी रहेंगी, ताकि आप जो है अपने एक्सपीरियंस को बता सको कि मैंने लर्निंग के बाद में, मेरी लर्निंग को मैंने इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। अब 6 महीने की या 5 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद में मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस आ गया है पावर बीआई के अंदर में। वो तो जितना आप काम करोगे उतना आपको बताना रहेगा, और वो जितना आप उसके अंदर में क्लियर रहोगे, जितना आप उसके अंदर में एग्जैक्ट बताओगे, उतना आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा और आपके एम्प्लॉयर के लिए भी, ठीक है। मैं सिर्फ सर्टिफिकेशन की बेस पे ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा इतना है। देखो जैसे सिंपल है, ग्रेजुएशन मैंने किया है, 3 साल मैंने ग्रेजुएशन में दिया है, बट वो 3 साल मेरे ग्रेजुएशन के मेरे एक्सपीरियंस नहीं है, वो मेरा लर्निंग फेज होता है। उसके बाद में जो मैं काम करता हूँ, वही मेरा एक्सपीरियंस कहलाता है मेरा, ठीक है। तो लर्निंग इज समथिंग डिफरेंट, एक्सपीरियंस इज समथिंग डिफरेंट, यू हैव टू कीप बोथ सेपरेट, राइट। आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, जो भी आपने सीखा है उसको सीखने के बाद में आप देखो, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप नहीं, आपका जो ये क्वेश्चन है, इसके इस दौर से मैं भी गुजरा हूँ, ठीक है। मैं जब MS एक्सेस 2012 की बात कर रहा हूँ, मुझे एक कंपनी में जो ऑफर मिला था, जहां पे मुझे MS एक्सेस के ऊपर काम करना था। MS एक्सेस बहुत ही डिटेल में मुझे जाना था, लेकिन मेरे पास में उसका एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास में नॉलेज था। उसके पहले वाले रोल में मैं क्या करता था, उसके पहले वाले रोल में मैं एक्सेल पे काम करता था और एक्सेस को मैं कनेक्ट करता था एज अ डेटाबेस। तो मैंने अपने एम्प्लॉयर को क्लियर बताया कि मेरे पास में इसका नॉलेज बहुत डिटेल में है, बट मैंने इस पर वास्ट काम नहीं किया है। मुझे जितनी अपॉर्चुनिटी मिली मैंने उतना काम किया है। तो अगर आप कंसीडर करते हो कि मेरा एक्सेल का एक्सपीरियंस और एक्सेस का दोनों सेम करते हो, तो अच्छी बात है। अगर आप मुझे पूछोगे कि सिर्फ एक्सेस पे कितना काम किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस 0 है, बट मेरा नॉलेज इसके अंदर में 100% है ये। तो आपको कुछ इस तरीके से बात करना रहेगा, ताकि आपका एम्प्लॉयर के ऊपर आपका एम्प्लॉयर आपके ऊपर ट्रस्ट करे, हाँ भाई ठीक है, इसको नॉलेज है बंदे को, नो मैटर एक्सपीरियंस, काम करेगा तो ही आएगा। तो फिर आपको वैसे बनाना रहेगा। लेकिन आप ये बोलोगे कि मैं सिर्फ लर्निंग की बेस पे मैं बोलूंगा कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस, तो वो बात बिल्कुल पूरी तरह से गलत रहेगी वो बात। ठीक है जालिंदर, आई थिंक मैंने क्लियर किया है किस तरीके से आपको काम अप्रोच करना है, ठीक है। हाँ हाँ, पूछिए ना। हाँ, ये जो इसका इसका मैं डिटेल बताऊंगा आगे, वैसे आप उसके लिए थोड़ा सा होल्ड कर ले, वो पूरा डिटेलिंग में समझाता हूँ आपको, इसका फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या रहेगा, ठीक है। अच्छा, ऋषिकेश का एक क्वेश्चन है, हाउ हाउ मच इज द सर्टिफिकेट वैलिडिटी। ये जो सर्टिफिकेट है ये 2 साल के लिए होता है, ये 2 ईयर के लिए वैलिडेट होता है ये, ठीक है।
और जहां से आपको मिला मतलब जहां से आपने उसको जब आपने उसको दिया एग्जाम, इमीडिएटली एग्जाम के बाद में रिजल्ट आ जाता है और वहां से उसकी 2 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। आप ये लोगो अपने रिज्यूम पे लगा सकते हैं, इसका बाकायदा लिंक आता है पावर बीआई का सर्टिफिकेट का, आपके एम्प्लॉयर वहां जाके उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इन डिमांड, एज्योर के हो गए, ये डेटा पावर बीआई के हो गए, ये सारे सर्टिफिकेट्स बहुत ज्यादा इन डिमांड है। डेफिनेटली इसका वेटेज है क्योंकि इसके अंदर में इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो सारी चीजें कवर करते हैं। वो प्रिपरेशन को ये सिर्फ ये नहीं देखते कि आपको ये बनाना था, आपको पब्लिशिंग में कितना नॉलेज है, आपको डेस्क में कितना नॉलेज है। तो ये देख रहे हैं ना आपको, ये वाली जो परसेंट है, ये जो पूरा PL 300 है, इसका वेटेज ही यही है। PL 300 में मान लीजिए 50 क्वेश्चंस आएंगे, तो ये 50 क्वेश्चंस में से 15% क्वेश्चंस प्रिपेयरिंग डेटा से रिलेटेड रहेंगे, 30% क्वेश्चंस जो रहेंगे वो डेक्स और मॉडल से रिलेटेड रहेंगे, 50% क्वेश्चन जो रहेंगे वो विजुअलाइज से रिलेटेड रहेंगे, और 15% क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे आपके ऑनलाइन के जरिए। तो जिस आपके पास में अगर ये है तो डेफिनेटली आपके पास में ये चारों इन डिटेल आपके पास में नॉलेज है। ये सर्टिफिकेट ये आपको ये बताता है कि इंडिकेट करता है कि आपके पास में ये चारों चीजें आप जानते हो, आप सिर्फ एक चीज का नहीं जानते हो इसमें। इफ यू डिडंट गेट अ जॉब विद इन 2 इयर्स, इतना भी नेगेटिव मत रहो ऋषिकेश जी। हाँ बिल्कुल, हाँ मिल जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव रहे आप, 2 साल बहुत लंबा अरसा होता है। ठीक है, आपको मेहनत करना होता है और डेफिनेटली लक भी आपका साथ बिल्कुल देगा अगर आप मेहनत करोगे तो। ठीक है, पॉजिटिव रहे इस चीज के अंदर में। और ऐसा नहीं है कि, अच्छा ये भी बात समझिए आप ऋषिकेश जी, कि सिर्फ सर्टिफिकेट की बेस पे जॉब नहीं मिलेगा। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन जैसे मैंने अभी जालिंदर जी को मैं समझा रहा था, आपके पास में बहुत अच्छा नॉलेज है, आपके पास में नॉलेज बहुत अच्छा है, तो वो भी काफी है आपको जॉब दिलाने के लिए। सर्टिफिकेट जो है सिर्फ एक आपको ये रहेगा कि मान लीजिए 10 रिज्यूम आए हैं अगर, तो 10 रिज्यूम में आपका रिज्यूम टॉप पर आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस सर्टिफिकेट। अदरवाइज 9 लोगों के पास में भी नॉलेज है, हो सकता है सर्टिफिकेट वाले के पास में नॉलेज ना हो, उसने उसका हो गया, उसका सर्टिफिकेट क्लियर हो गया, लेकिन जितना नॉलेज कम एम्प्लॉयर को लग रहा था वो उसको उसको नहीं मिला, उसको बगैर सर्टिफिकेट वाले से मिल गया, तो वो ये नहीं देखेगा कि मैं सर्टिफिकेट वाले को हायर करूं मैं। तो ये बात ध्यान रखिए, सर्टिफिकेट एक आपको जो है एंट्री पॉइंट या फिर आपका जो वेटेज बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन प्राइमरी आपका नॉलेज है, कितना डिटेल आप नॉलेज रखते हो, जॉब उसकी बेस पे मिलेगा। ठीक है ऋषिकेश जी, दिस इज क्लियर? ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, और ये बिल्कुल पॉजिटिव रहे, बहुत बहुत मतलब स्कोप है इसके अंदर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसके डिटेल में जाता हूँ। अब आपके लिए दिमाग में ये क्वेश्चन रहेगा कि अरे हाँ भाई ये जो है इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, तो एक एक करके मैं चारों पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। प्रिपेयरिंग डेटा में हमारा ये कंसेप्ट रहेगा, हम इतने डेटा को कनेक्ट करना सीखेंगे। और ये जो है शेयर पॉइंट, पाइथन स्क्रिप्ट, एसक्यूएल सर्वर, ये मैं आपको डेमो बताऊंगा क्योंकि इसके लिए इंस्टॉलेशन जरूरी है। अब एसक्यूएल सर्वर का कोर्स नहीं है हमारा, ताकि मैं इंस्टॉलेशन आपको नहीं बता पाऊंगा। पाइथन स्क्रिप्ट जो है इसके लिए पाइथन होना जरूरी है। वन ड्राइव, ठीक है, डेफिनेटली वन ड्राइव हम सभी के पास में रहेगा, तो उसके लिए प्रॉब्लम, लेकिन एसक्यूएल और पाइथन का मैं आपको डेमो बताऊंगा। पाइथन स्क्रिप्ट कैसे रन करना है, आर कैसे रन करना है, बाकी की जो चीजें है वो आई एम श्योर कि वो आप लोगों के पास में भी रहेगा। जैसे एक्सेल तो रहेगा ही, ओ डेटा क्या है ये समझाऊंगा मैं, वेब एपीआई से कैसे डेटा लेना है, गेटवेज कैसे बनाना है ये भी हम लोग सीखेंगे इसके अंदर में, अदर डेटाबेस से कैसे लेना है, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव, वो सारी चीजें कैसे करना है। तो ये जो हमारा प्रिपेयरिंग जो डेटा रहेगा ना, प्रिपेयरिंग डेटा के अंदर में हम लोग के पास में क्या रहेगा कि हम लोग अलग अलग तरह के डेटा सेट को कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि उसको मॉडलिंग कैसे करते हैं, उसके अंदर में कुछ डेटा क्लीनिंग का पार्ट है। या प्रिपेयरिंग यानी क्या होता है, अनस्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर में कैसे लेकर आए, तो इसमें हम लोग पावर क्वेरी को भी टच करेंगे, लेकिन उतना ही टच करेंगे जितना हमको रिक्वायर्ड है, डिटेल में नहीं जाएंगे। पावर क्वेरी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बट जितना हमें हमें रिपोर्टिंग के लिए जरूरत है उतना हम लोग करेंगे इसमें। सेकंड पार्ट है डेक्स वाला पार्ट। तो डेक्स वाले पार्ट में हम लोग कुछ इस तरीके से सीखेंगे कि डेटा मॉडल्स कैसे बनाना। अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मल्टीपल टेबल्स है, इनकी मॉडलिंग कैसे की गई है, इसमें स्टार स्कीमा क्या होता है, स्नोफ्लेक क्या होता है, रिलेशनशिप्स क्या होता है, वो कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, ये हम लोग डेटा मॉडलिंग के अंदर में सीखेंगे। क्रॉस फिल्टरिंग क्या होता है, ब्रिज टेबल क्या होता है, फैक्ट डायमेंशन टेबल क्या होता है, हायरार्कीज कैसे बनती है, ये सारी चीजें जो हम लोग डेटा मॉडलिंग में सीखेंगे। और हम लोग कुछ इस तरीके के डेक्स भी लिखेंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ डेक्स वन। अब ये जो है क्विक मेजर से बना हुआ है, इसलिए थोड़ा इतना वास्ट लग रहा है, बट बिलीव मी बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। इट्स लुक्स लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फॉर्मूला। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ पर, आप पहले देखोगे तो आपको इफ का फॉर्मूला मिल रहा है यहाँ पे, फिर आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको सम का फॉर्मूला मिल रहा है, ठीक है। फिर आप देखोगे डिवाइड का फॉर्मूला है, फिर से सम का फॉर्मूला है यहाँ पर, फिर से डेट एडेड है यहाँ पर, फिर से कैलकुलेट का फॉर्मूला है, फिर ये इस फिल्टर का फॉर्मूला है। तो ये जो है ना, ये मल्टीपल डेक्स को मिला के ये एक ऐसा एडवांस डेक्स बनाया गया है। ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे कैसे बनाना है, इसमें छोटी छोटी चीजें हम लोग ऐड करेंगे, और हम लोग जो पहले स्मॉल स्मॉल डेस्क बनाएंगे और फिर हम लोग बिगर पे जाएंगे। तो कुल मिला के
ये जो हमारा मॉड्यूल रहेगा, कौन सा मॉड्यूल नंबर 2, डेटा मॉडलिंग एंड एनालिसिस, ये हमारा जो वेटेज कैरी करता है वो 25 to 30%। सो फुल कुल मिला के अगर 14 सेशंस के अंदर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग पहले 4 सेशन में ये सीखेंगे, पहले बाकी की 3 में ये, ऐसा नहीं। हम लोग ये पूरा मिक्स करेंगे और इसका वेटेज हम लोग ने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पे मैं आता हूँ, पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है, पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर में जो हम लोग अलग अलग डेटा को कनेक्ट करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको, डोमेन रहेगा एचआर, फाइनेंस, सेल्स, लॉजिस्टिक, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एडमिन, और कुछ इस तरीके से हम लोग जो है अपने रिपोर्ट्स बनाएंगे। अब ये लाइव क्लासेस में बनाई हुई है, ये वाला तो डेफिनेटली नहीं है, ये पुरानी बैच का है। बट ये जो है ये मेरी पिछली बैच का है, ये जहाँ पे हमने ये पूरा डैशबोर्ड बनाया था। फिर आप देखोगे ये भी पुरानी बैच का है ये, ठीक है, प्रीवियस बैच का। ठीक है, ये भी एक हमारी प्रीवियस बैच का डैशबोर्ड है ये। ठीक है, ये डैशबोर्ड काफी पहले डेमो के लिए बनाया गया था सिर्फ, ये एक्चुअल क्लास में नहीं था। लेकिन जो हम लोग ये सीखेंगे, इसकी बेस पे आप इस तरीके के डैशबोर्ड बनाना सीख जाओगे। फिर ये कुछ नए विजुअल्स है मार्केट प्लेस से कैसे लेना है, उसको मैं आपको बताऊंगा, वर्ड क्लाउड वगैरह कैसे लेना है वो हम लोग सीखेंगे। तो कुल मिला के इस तरीके के डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड को बनाने का जो वेटेज है, उसको हमने कितना दिया है, उसको हमने दिया है 50%। यानी कि आपको जो है डिटेलिंग में समझाया जाएगा कि भाई ये इसके इसकी फॉर्मेटिंग क्या रहेंगी, इसकी फॉर्मेटिंग क्या रहेंगी। अब मैं एक बार आपको कॉलम की फॉर्मेटिंग बताऊंगा, डेफिनेटली आप उसको मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो। एक बार मैं आपको पाई चार्ट की फॉर्मेटिंग बताऊंगा, तो आप उसको मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो। एक दो बार मैं आपको जो है डिटेल में समझाऊंगा स्लाइसर की सेटिंग, तो स्लाइसर की जो है सेटिंग्स आप मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो कुल मिला के सारे ये हम लोग अब कौन से विजुअल सीखेंगे, मैं वो भी आपको बताता हूँ। थोड़ा 1-2 मिनट और रुक जाए आप। और पावर भी है ऑनलाइन, ऑनलाइन में क्या रहेगा, ऑनलाइन का ये कंसेप्ट है, आपको क्लाउड पे सेव करना है। तो वर्क स्पेस कैसे बनेगा, डेटा सेट क्या होता है, डेटा फ्लो क्या होता है, स्केड्यूल रिफ्रेश कैसे होता है, आप ऑनलाइन सेटिंग कैसे कर सकते हो, एक्सेस मेजर, असाइन वर्क रोल, जैसा भी कुछ थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था फरहान का, 1000 लोगों को भेजना है लेकिन मुझे कुछ रोल्स असाइन करने हैं, तो वो सारी चीज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। रो लेवल सिक्योरिटी कैसे बनाना है, डैशबोर्ड्स की टाइल्स क्या होती है, मोबाइल व्यू क्या रहता है, ये सारी चीजें, ये जो सारी चीजें ये आती है सर्विसेज में। यानी ये हो गया ऑनलाइन। और इसके लिए आपको जो है आपको लाइसेंस लेना होता है, लेकिन पावर बीआई ने एक काम बहुत अच्छा किया है, जो पहली बार जो लोग इसको यूज कर रहे हैं ना, उसको वो लोग 60 डेज के लिए ये 100% फ्री देता है। ये 60 डेज के लिए ट्रायल इसका फ्री है। सारे प्रीमियम पेड फीचर्स, प्रो के पेड फीचर्स आप 2 महीने के लिए फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो और आपकी लर्निंग को कर सकते हो। तो हम लोग इसको शुरू में स्टार्ट नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया आफ्टर 14 वीक्स, हमारा जो 15 वीक्स ऑनवर्ड स्टार्ट रहेगा वो हमारा सर्विसेज करेंगे। 14 वीक्स तक हम लोग डेस्कटॉप में रहेंगे, 15 to 17 वीक्स हम लोग जो है सर्विसेज में रहेंगे, और 18 to 22 वीक्स हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स में रहेंगे, एग्जाम वाले में रहेंगे। तो इस तरीके के 3 सेक्शन में हमारा जो है कोर्स जो है वो डिजाइन है ये, ठीक है। नाउ आप मुझे क्वेश्चन पूछे, आप किसी को इस रिलेटेड क्वेश्चन है तो। मैंने आपको समझाया डिटेल में कि हम लोग इसमें क्या क्या कवर करेंगे, और डिटेल बताऊंगा थोड़ी देर में। फिर भी और क्वेश्चन पूछ ले आप अभी। हाँ, 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 हाँ। नहीं, नहीं, डेस्कटॉप अगर आपने लिया है तो डेस्कटॉप फ्री है। डेस्कटॉप के लिए कोई चार्जेस नहीं है। ये जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो आप, मेरे स्क्रीन पे ये डेस्कटॉप है, ये आपने कभी भी डाउनलोड किया हो, इसके लिए लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है। जब मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ तो ये ब्राउजर में ओपन होगा आपका, ये आपका जो है ब्राउजर में ओपन होगा। 1 मिनट दे मुझे, आप मैं देखता हूँ, मैं आपको, वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि ब्राउजर में लाइव कैसे दिखेगा वो, तो आपके लिए थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा समझना। ठीक है, 1 मिनट दे मुझे आप क्विकली, है ना, तो आपको और थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाएगी उसके अंदर में कि किस तरीके से आपका ये जो दिखेगा है। तो ये ब्राउजर रहेगा, ये इसके लिए 2 महीने का आपको फ्री मिलेगा, ट्रायल फ्री। यस, 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 यस। हाँ, आप आपने अगर नहीं लिया है ब्राउजर वाला, तो अगर आपने मान लीजिए ब्राउजर वाला भी ले लिया है, तो फिर बात खत्म हो जाएंगी। ठीक है, देखो मैं भी बता देता हूँ आपको। आप, मैं बता दूंगा, डोंट वरी, वो हम लोग जब एग्जांपल करेंगे ना शुरू, तो अभी देखो मैं पावर बीआई को यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलेगा, इसमें कंपनी का ईमेल आईडी लगता है, पर्सनल ईमेल आईडी नहीं चलता इसके अंदर में। आपको इसमें डोमेन लगेगा, जैसे आपका, हाँ, जैसे जीमेल, याहू, आउटलुक, हॉटमेल, ये इसमें नहीं चलते इसके अंदर में। तो आपका या तो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए, या तो आपके डोमेन के अंदर में आपकी कंपनी का होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो फिर मुझे लगता है शायद आपने कर भी लिया होगा ट्रायल के लिए, लेकिन आपको रियलाइज नहीं हुआ रहेगा उस वक्त में, पॉसिबली, है ना।
चलिए कोई बात नहीं, कुछ और उसके लिए सोल्यूशन बताएंगे हम आपको, है ना। कुछ ना कुछ उसके लिए बताएंगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन, कुछ और है ऑप्शंस उसके भी। अगर नहीं है मिल रहा है 60 डेज का आपका हो गया तो 30 डेज वाला भी एक है ऑप्शन। देखो मैं फिलहाल में लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें आपको डायरेक्टली यहाँ पे बताता कि यहाँ पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर, राइट टॉप कॉर्नर पे ना आपको बताता है कि आपका अकाउंट टाइप क्या है ये। इज इट अ फ्री अकाउंट, इज इट अ पेड अकाउंट, और 60 डेज हो गया है किस तरीके से, वो सारी बताता है। व्यू करने का अलग बात है, क्रिएट कर रहा हूँ उसमें काम करने का अलग बात है ये। ठीक है, बट देखते हैं हम लोग बिफोर द एंड ऑफ द सेशन, बिफोर एंड सेशन एंड, अगर ये लॉगिन हो जाता है तो मैं आपको बता दूंगा ये। ठीक है, और बताए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे किसी को। हाँ पूछिए। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको अगर जीरो नॉलेज भी है तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, और आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ पे जब आप नॉलेज को, यहाँ पे जब आप इसको सीख लोगे ना, तो आप उसको एक्सेल में भी इस्तेमाल कर पाओगे। हाँ एग्जैक्टली exactly। इसका यही तो बेनिफिट है, इसने एक बहुत अच्छा काम किया किया है पावर माइक्रोसॉफ्ट ने, कि एक जैसी दोनों चीजें दोनों जगह पे दी है, इसने एक्सेल में भी दी है, और इसने क्या किया है कि उसको पावर बीआई में भी दिया है। तो आप दोनों जगह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मेरी स्क्रीन पे ये पावर बीआई सर्विसेज है ये, फिलहाल में जो है ना मेरा लाइसेंस टाइप क्या बता रहा है यहाँ पर, ये मेरा प्रो लाइसेंस है। लेकिन प्रो लाइसेंस के ऊपर एक और चीज क्या बता रहा है, ट्रायल बता रहा है 47 डेज। तो मैंने क्या किया, प्रीमियम का ट्रायल लिया है। तो जो लोगों के पास में प्रो का लाइसेंस है तो वो लोग प्रीमियम के ट्रायल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और जो लोगों के पास में प्रो का लाइसेंस नहीं है तो वो लोग प्रो का लाइसेंस 60 डेज के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको लाइसेंस टाइप दिखेगा, आपको यहाँ पे लॉगिन करना रहेगा। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में ये क्लाउड है, ये ब्राउजर में लॉगिन होगा, इसके लिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, इसका लॉगिन लिंक है, और उसके बाद में यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो मैं व्यू कर सकता हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जरूरत कब पड़ती है, जब मैं, मुझे कुछ क्रिएट करना है। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास में ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब मेरा जो लाइसेंस है वो कैसा है, वो फ्री वाला है, और मैं सिर्फ व्यूअर हूँ इसके अंदर में, मैं उसको मॉडिफाई वगैरह नहीं कर सकता हूँ। तो जालिंदर एंड रेस्ट पीपल, आपको यहाँ पे जाके चेक करना रहेगा। अब ये लॉगिन कहाँ से करना है, क्या उसका लिंक है, वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा एक्चुअल क्लास में। ठीक है, और कोई क्वेश्चन यहाँ पे किसी को, ऑनलाइन से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन किसी को मेरे आगे बढ़ने से पहले, कुछ चीज। हाँ पावर क्वेरी का अलग से कोर्स है ना, जिसके अंदर में पावर क्वेरी और पावर पिवट, ये दो चीजें सिखाई जाती है। और उसके अंदर में पावर क्वेरी जो है, एम लैंग्वेज सिखाई जाती है उसके अंदर में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप होता है ये। तो एम लैंग्वेज की डिटेलिंग में जाते हैं हम लोग, एम लैंग्वेज यहाँ पे कवर नहीं करते। यहाँ पे हम लोग बेसिक डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट हम लोग कवर करते हैं, जो कि जितना रिक्वायर्ड है पावर बीआई की रिपोर्ट्स के लिए। लेकिन अगर आपको डिटेल में पावर क्वेरी सीखना है तो उसके लिए पूरा अलग से डेडिकेटेड कोर्स है ये, वो भी कुछ 4 महीने का अलग से कोर्स है ये। उसमें एक्सेल का पावर क्वेरी सिखाया जाता है उसमें ये। हाँ राइट राइट, एडवांस एडिटर, वेरी नाइस, आपने बिल्कुल सही बोला। उसमें जो एडवांस एडिटर वाला पार्ट होता है, उसके अंदर में जाके उसके अंदर में डिटेलिंग बताई जाती है उसमें। जैसे अगर आप यहाँ पे आते हो, डेटा में आते हो, यहाँ पे आते हो, वो लेकिन वो एक्सेल वाला रहता है, वो पावर बीआई वाला नहीं रहता है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो पावर बीआई के लिए उन्होंने अलग रखी है, और कुछ चीजें जो है उन्होंने एक्सेल के लिए अलग रखी है। तो ये आपका जो, हाँ अभी देखो ये दिख रहा है आपको एडवांस एडिटर, तो वहाँ पे एडवांस एडिटर के अंदर में कोडिंग होता है उसके अंदर में, डेट इज करेक्ट। ठीक है, और बताए कुछ क्वेश्चन, ऑल क्लियर। हाँ। हम्म। हाँ हाँ। कर सकते हैं अगर आप दोनों को टाइम दे सकते हो तो। अगर आप दोनों को टाइम नहीं दे सकते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा दोनों वन बाय वन करें। अब आप देखिए, डिसीजन आपको ले लेना है कि इस वक्त में ज्यादा काम आपका एक्सेल में है, या आप एक्सेल से बाहर निकलना चाहते हैं आप। अगर आपका ज्यादा काम पूरी तरह से एक्सेल के अंदर में, तो मैं बोलूंगा पावर क्वेरी का कोर्स लगाए आप। लेकिन अब आप बोलते हो कि ठीक है यार, एक्सेल में भी मुझे रिपोर्ट्स एक्सेल में नहीं बनानी है, या डैशबोर्ड मुझे एक्सेल में नहीं बनाना है, मुझे एक्सेल के बाहर निकलना है, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा पावर बीआई में जाओ। और यहाँ पे तो आप पावर क्वेरी सीख ही लोगे, यहाँ पर भी आप जितनी रिक्वायर्ड है उतनी तो आप सीख ही लोगे आप। ठीक है, बट डिपेंड ऑन योर वर्क टाइप एंड वर्क नेचर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन पूछे, ऑल गुड सो फार। हाँ हाँ पूछिए ना। नहीं 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 नहीं, मैंने स्टार्ट में बताया कोई प्रोग्राम इसमें प्री रिक्वेस्ट ही क्या है, इसका प्री रिक्वेस्ट ही बिल्कुल सिंपल है।
आपका सिर्फ ये दो चीजें होना बहुत जरूरी है बस, अदरवाइज और कुछ भी नहीं लिखा है मैंने इसमें। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, कोई पावर क्वेरी की जरूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सेल सफिशिएंट। बेसिक फॉर्मूले पता है, बहुत अच्छी बात है। और बेसिक चार्ट्स के अगर आपको पता है तो एडेड एडवांटेज, दैट्स इट। और लॉजिकल थॉट प्रोसेस आपका होना जरूरी है। देखो इन सब के अलावा जो सबसे टॉप की चीज आती है वो आपका लॉजिकल थॉट प्रोसेस। कितना लॉजिकली आप सोच सकते हो इस चीज के, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है। कैसे आपको अगर कुछ बताना है, कुछ आपको आपको रॉ डेटा दे दिया आपके मैनेजर ने। ठीक है, दो टाइप के काम होते हैं। एक होता है डेटा एंट्री काम। आप सुबह में आते हो, एक फाइल को ओपन करते हो, डेटा को कॉपी करते हो, उसको पेस्ट करते हो, उसको फॉर्मेट करते हो, उसको भेज देते हो। ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये आपका डेली रूटीन हो गया है। आप थोड़े टाइम के बाद में इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि आप बगैर कीबोर्ड पे देखे आपके हाथ जो खुद ब खुद चलेंगे। एग्री विद दिस? बट ये कैसा हो गया, ये रूटीन काम हो गया। लेकिन आप जब एनालिस्ट बोलते हो ना, तो एनालिस्ट रूटीन काम नहीं करता है। एनालिस्ट के सामने आ जाता है रॉ डेटा, ऑन ऑफ सडन अननोन डेटा, और बोलते हैं ये ठीक है भाई, बताइए इसमें से कुछ बिजनेस इंसाइट्स निकाले, इसमें से कुछ इंसाइट्स निकाले ताकि हमको बिजनेस डिसीजन लेने में बेनिफिट हो। अब यहाँ पे आपका रूटीन काम नहीं है, यहाँ पे आपका पिक्चर में आता है कितना आप लॉजिकल, आपका थॉट प्रोसेस कितना स्ट्रांग है। आपके पास में अगर कॉलम्स है, आप क्या क्या इंसाइट्स निकाल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर बाकी की चीजें इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सेकेंडरी पर आ जाता है वो। लेकिन फर्स्ट आता है कि आपका लॉजिकल थॉट प्रोसेस व्हेन यू आर वर्किंग एज अ एनालिस्ट। और अगर आप बात कर रहे हो डेटा एंट्री वाली बात कर रहे हो, तो फिर वो रूटीन काम है। वो थोड़े टाइम के बाद में मैं किसी को ट्रेनिंग दूंगा तो वो भी वो करना शुरू कर देगा। उसके लिए उसको कुछ कुछ ज्यादा उसको मेहनत की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही जैसा काम है ना उसके पास। 2011 के अंदर में मैंने ये काम किया, इसलिए मुझे इसके डिटेलिंग पता है कि मैं क्या करता था। सुबह के 3 घंटे मेरे रिपोर्टिंग बनाने में जाते थे, और एक जैसा काम करता था। थोड़े टाइम के बाद में समझ में आ रहा है यार ये चीज अपने लिए नहीं है। फिर सीखा ऑटोमेशन, फिर सीखा और चीजें, फिर सीखा और चीजें। तो आपको थोड़ा सा बाहर निकलना रहेगा, तो फिर आपको आपके लिए ये चीज है ये। ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसमें? तो प्री रिक्वेस्ट ही फिलहाल के लिए इसमें आपका लॉजिकल थॉट प्रोसेस, दैट्स इट। मैं इतना ही बोलूंगा, जितना आप सोच सकते हो, जितना आप जो है स्ट्रांगली डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें। क्योंकि इसमें सजेशंस भी रहेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको जो है आपको आपके खुद से करना रहेगा। हाँ ठीक है भाई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना ये वाला है, अभी मुझे यहाँ पे लाइन चार्ट ही बताना है, और मुझे ये एवरेज लाइन ही बताना है, ये थॉट प्रोसेस की बेस पे आएगा। ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ मेरे यूजर को कि कितनी चीजें ऊपर है, कितनी चीजें नीचे है। मैं यहाँ पे मेरे यूजर को बताना चाहता हूँ कि कितना मेरा प्रॉफिट और लॉस है। ये मुझे किसी ने बोला नहीं कि तुम ऐसा डैशबोर्ड बनाओ। बट ठीक है, आपको समझना है कि भाई ठीक है, मैं कैसे बनाऊंगा जिससे मेरे यूजर को मेरे क्लाइंट को या मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में ईजी रहेगा। यहाँ पे मैंने एवरीथिंग बता दी, यहाँ पे मैंने एवरीथिंग बता दी इस तरीके से। तो ये सब लॉट आपके जो है थॉट प्रोसेस से आएगा ये। ठीक है। अभी मैं कुछ लाइव एग्जांपल बताऊं मैं आपको अभी। देखो अभी ये डेस्कटॉप की जब हम बात कर रहे थे ना, वो हम इसकी बात कर रहे थे। तो जैसे ये डेस्कटॉप है ये, अब इसके लिए तो डेफिनेटली कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं। फिलहाल आपको मेरा नाम दिख रहा रहेगा ऊपर ये, बट ये मैंने मेरे पेड वाला लिया इसके लिए, अदरवाइज मैं इसको अभी हटा देता हूँ। तो आप देखोगे आपका और हमारा डेस्कटॉप बिल्कुल सेम रहेगा। अब ये देखिए कुल मिला के ये डे 3 तक आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाएंगी कि आप इस तरीके का चार्ट बनाना सीख जाओगे। आप इस तरीके का बेसिक डैशबोर्ड तो आप बना ही लोगे आप, जिसके अंदर में आप देख रहे हो कि बार चार्ट है, टॉप 10 कस्टमर है, आपके पास में टेबुलर फॉर्म है, कॉलम डेटा है, और इतनी सारी चीजें। यानी डे 3 तक आपका जब अंडरस्टैंडिंग जाएंगी तब तक इतना तो काम आपका हो ही जाएगा। ठीक है। डे 4 डे 5 तक अगर जाओगे तो कुछ इस तरीके के विजुअल्स आपके पास में रहेंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे पाई चार्ट पे क्लिक करूंगा, तो ये जो मेरा पूरा डैशबोर्ड है वो पाई चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग लाइक, ये एक थोड़ा सा एडवांस है। डे 7 या डे 6 तक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाएंगी कि आप जो उसको किस तरीके से काम करो यहाँ पर ये। ठीक है। तो कुल मिला के ऐसे कुछ चार्ट्स आप सीखोगे। और मैं देखता हूँ थोड़ा सा सिस्टम मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है प्रॉपरली, स्लो है थोड़ा सा आज। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा इतना ये नहीं है, इतना बहुत फास्ट रहता है ये वाला पार्ट। ठीक है। कुल मिला के मैं देखता हूँ अगर डैशबोर्ड मेरे पास में कुछ यहाँ पर है तो नहीं है। ठीक है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो एक बेसिक सेल्स का डैशबोर्ड है। अब ये तो सर्विसेज वाली बात हो गई। ये डेफिनेटली आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी कि आज 3 से 4 महीने के बाद में इस तरीके का आप एक डैशबोर्ड बना के आप अपने क्लाइंट को शेयर कर पाओगे। ये किस तरीके का डिजाइनिंग है, क्या है इसमें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे लिया गया है, क्या फॉर्मेटिंग किया गया है, ये सारी चीजें आपकी एक एटलीस्ट 3 से 4 महीने के अंदर में इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी आ जाएंगी। दैट इज फॉर श्योर। और आप देख सकते हैं इसके अंदर में सेल्स रिपोर्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पर, सर्विसेज थोड़ा सा फास्ट भी रहता है, डेफिनेटली क्लाउड पे है ये। अभी जैसे ये सेल्स परफॉर्मेंस है ये, अब ये देखिए ये ऑलमोस्ट आप जब यहाँ पे क्लिक करते हो किसी एक बटन पे, तो ये आपको लेके जाता है उस पर्टिकुलर टैब के ऊपर। अब ये जो टैब है आप यहाँ पे देखोगे कि ये दो तरीके से आपको बता रहा है। देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। आपने एक ही चार्ट के अंदर में दो चीजें बताई है। ठीक है।
अब इस चार्ट के हिसाब से आपका हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है? डेफिनेटली आपका जो है वो फोन सही है, राइट? Yes or no? Agree with this? Phones is the highest selling product for 2014. बट कलर किसका डार्क है? यहाँ पे देखिए क्वांटिटी के अंदर में, अब अगर कम क्वांटिटी है तो कलर लाइट है, और क्वांटिटी अगर ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो डार्क कलर कैसा है? डार्क है। तो बाय डिमांड आपका जो है प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा ये है? बाइंडर। बाइंडर को मैं बोल सकता हूँ। बाइंडर जो है वो देखिए, अब इसके ऊपर जब मैं कर्सर लेके आता हूँ, तो अब थोड़ा सा देखिए क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। बाइंडर का जो सेल्स है वो 121,000 है, लेकिन इसकी क्वांटिटी कितनी बिकी है? 5,800 क्वांटिटी है, और इसका 3.5% जो है कंट्रीब्यूशन है इन टोटल सेल्स। ध्यान रखिए 5827। अगर मैं फोन में जाता हूं, तो फोन की क्वांटिटी कितनी बिकी है? 3145। सो बाय डिमांड फोर इज ऑन अ लोअर साइड, वेर इन परसेंटेज वाइज एंड द टोटल रेवेन्यू वाइज फोन इज ऑन अ हायर साइड। फोन का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू के अंदर में 13% का कंट्रीब्यूशन है, और बाइंडर का जो है 3% का। अब ये पूरा जो है कैसे बनाया गया, ये हम लोग ने पहले रिपोर्ट में बनाया, और रिपोर्ट में बनाने के बाद में, डेस्कटॉप में बनाने के बाद में, उसको अपने सर्विसेज में लेके आए। अब यहाँ पे देखिए सारे बैक्स बटन बने हैं यहाँ पर ये। अब यहाँ पे अलग अलग पेजेस है, ये वर्ड क्लाउड बना हुआ है यहाँ पर। ये टोटल सेल्स मार्केट, आपका जो मार्केट है वो सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है, इसके हिसाब से मैं कौन सा बोल सकता हूँ? मेरे पास में 4 मार्केट, 5 मार्केट में मैं काम करता हूँ। पैसिफिक एशिया, कहने से पैसिफिक एशिया। पैसिफिक एशिया का जो फॉन्ट है वो बड़ा है, यानी मेरा ये सबसे बड़ा मार्केट है पैसिफिक एशिया का। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें है, ये आप ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने में यहाँ इस लेवल तक तो आप पहुंच ही जाओगे। ये देखिए टू ओवरलैप चार्ट, ये मुझे बताना था। अभी मैं पाई चार्ट पे क्लिक करता हूँ, डेफिनेटली मेरा पाई चार्ट विजिबल हो गया। कॉलम पे क्लिक करता हूँ, कॉलम भी। अब यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मैंने कोई यहाँ पे कोडिंग नहीं किया है, ये सब विदाउट कोडिंग के हुआ ये। ठीक है, लेकिन सब टेक्निक सही है। टॉप 10 कस्टमर अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो ये टॉप 10 कस्टमर्स है पूरे इसमें से। सेल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये देख सकते हैं हम लोग किस तरीके से काम जा रहा है। डोनट चार्ट, थोड़ा सा म्यूट कर दे प्लीज, किसके यहाँ पे फोन हो रहा है। ठीक है, अब ये एडिट चार्ट, अभी देखिए बहुत सारी चीजें इसके अंदर में, पाई चार्ट है और ये वाला पार्ट। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे ऑफिस सप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो सिर्फ ऑफिस सप्लाई यहाँ पे फिल्टर हो गया है। मैं टेक्नोलॉजी पे क्लिक करता हूँ, सिर्फ टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो फिल्टर हो गया। फर्नीचर पे क्लिक करता हूँ, फर्नीचर फिल्टर हो गया। तो ये किस तरीके से इंटरेक्शन बनाया गया है, किस तरीके से इसको कनेक्ट किया गया है, ये सारी टेक्निक जो है आप जो डेस्कटॉप में सीखोगे। सर्विसेज में ये सब चीजें नहीं, सर्विसेज है पब्लिश के लिए, फाइनल वर्जन के लिए। लेकिन बिलीव मी, ये पूरा के पूरा जो चार्ट है, ये पूरा के पूरा जो रिपोर्ट है, ये डेस्कटॉप में बनी है। ये पूरी जो रिपोर्ट कहाँ पे बनी है? ये डेस्कटॉप के अंदर में बनी है ये। ठीक है, तो ये हमारा लाइव एग्जांपल का था, ये जहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बताई कि लाइव एग्जांपल में चीजें किस तरीके से दिखेंगी आपको। ठीक है, और अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे अगर मैं टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे बाकी के पेजेस में भी टेक्नोलॉजी आ जाएगा। जहां जहां पे भी है मेरा टेक्नोलॉजी की बेस पे काम होगा ये। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी फिल्टर रहेगा, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं एनालाइज सेल्स यहाँ पे। ठीक है, इससे हमने इसको कनेक्ट नहीं किया था, इसको हमने क्या किया, सिंक किया इसको। तो जहाँ पे भी आप यहाँ पे सिंक करोगे, इसको यहाँ पे चेंज करोगे, तो इसकी बेस पे आपके प्रीवियस वाले जो भी है वो चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग इसको बोलते हैं सिंक करना सारे पेजेस को। ये टेक्नोलॉजी, ये टेक्निक को आप सीखोगे आप। ठीक है, तो कुल मिला के सारा डिटेलिंग है हमारे पास में। मतलब हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 2 4 चार्ट सिखा देंगे, या फिर हम लोग ने जो है एक दो एग्जांपल बता के बात खत्म करेंगे, नहीं। पूरा डिटेल में जाएंगे, इन डेप्थ जाएंगे, तभी ये कोर्स का ड्यूरेशन 5.5 महीने का है। 5.5 महीने यानी 22 वीक्स तो आपको मेरे साथ में रहना ही है इस कोर्स के लिए। अब मैं कुछ और चीजें बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखे। कौन से विजुअल सीखेंगे हम लोग? तो इतने सारे विजुअल्स हम लोग सीखने वाले। कॉलम, स्टेक, लाइन, पाई, स्कैटर, मैप, ट्री, हिस्टोग्राम। ठीक है, ये सारे विजुअल्स। अब कितने विजुअल्स आप देखें यहाँ पर, कितने विजुअल्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ? तो कुल मिला के मैं आपको जो है करीब करीब एक 45 विजुअल्स है जिसको मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ईटीएल देखो, अभी कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा मुझे, ईटीएल में हम लोग क्या सीखेंगे? तो ईटीएल में इतने कंसेप्ट हम लोग कवर करेंगे, जिसमें स्प्लिट आ गया, मर्ज, अपेंड, पिवट, अनपिवट, ज्वाइन, फिक्स एरर, आइडेंटिफाई एरर, ज्वाइन कॉलम, लॉजिकल चेक, समराइज, ग्रुप बाय। इतने इतने कंसेप्ट तो हम लोग मिनिमम 15 कंसेप्ट जो है मिनिमम हम लोग उसमें कवर करेंगे ही। ठीक है, इतने जरूरत की चीजें, कुछ और चीजें भी मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन द टाइम। डेटा मॉडलिंग में हम लोग क्या सीखने वाले? डेटा मॉडलिंग में हम लोग कितना डिटेलिंग सीखेंगे। डेक्स में हम लोग क्या सीखेंगे, जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था 2 3 लोगों ने, डेक्स कितना सीखेंगे? तो इतने डेक्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ, कुल मिला के 40 के करीब, 45 के करीब डेक्स है। इतने डेक्स में सिखाऊंगा, बट आपको मैं डिटेलिंग समझाऊंगा कि इसकी बेस पे आप आगे के डेक्स खुद से बना सकोगे। ठीक है, तो ये सभी को क्लियर हुआ यहाँ पर? क्या कवर होगा इसमें, क्या डेक्स है इसके अंदर में, कितना कवर होगा, कौन से विजुअल्स हम लोग लेने वाले, ईटीएल का पार्ट क्या रहेगा, डेटा मॉडलिंग का पार्ट क्या रहेगा?
आप कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझे आप लोग। अच्छा, डेक्स क्या होता है? डेटा, एक डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन है, एक फॉर्मूला और इसका कॉम्बिनेशन है, जो एडवांस फॉर्मूला बोल सकता हूँ मैं सिंपल वर्ड में। आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर ये, तो जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला बना हुआ है ये, बट ये कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन के साथ में बना हुआ है। अब हम लोग एक्सेल के अंदर में नॉर्मल इसको फॉर्मूला वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे हम उसको बोलते हैं डेक्स, क्योंकि ये डिपेंड नहीं है सिंगल फॉर्मूले के लिए, सिंगल एलिमेंट के लिए। ये मल्टीपल एलिमेंट्स को या मल्टीपल फॉर्मूलेस को मिला के एक कॉम्प्रहेंसिव, एक डिटेलिंग हमको देता है, और जो चीज पॉसिबल ही नहीं है एक्सेल में, वो चीज हम यहाँ पे ला सकते हैं ये। सो दिस वन इज अ डेक्स एनालिसिस एक्सप्रेशन। इस वीडियो की मैंने इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी की है, तो इसके बाद में मैं आप सभी लोगों के नंबर्स जो है मेरे पास में व्हाट्सएप पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग की, तो डेफिनेटली आप जो है उसको एक बार फिर से देखें इसको। ठीक है। ऑल राइट, सो अभी अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो क्विकली मैं आ जाता हूँ फाइनल स्टेप पे। फाइनल पे आ गए हम लोग अभी। ये बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, डेफिनेटली आपका जो है फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट, आप जो है ट्रैवल टाइम बचा सकते हैं। अभी फिलहाल मॉनसून टाइम भी है, तो आप जो है अपने लिए वो भी एक आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एनर्जी बचेगा, सेव ट्रैवल कॉस्ट, डेफिनेटली आपको जो है क्लासरूम फीलिंग मिलेंगी। अभी तो फिलहाल में हम लोग जो है डेमो में है, तो मैंने आपको म्यूट पे रखा है, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे वैसा नहीं रहेगा। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आपका कुछ प्रॉब्लम है तो मैं स्क्रीन शेयरिंग पे जाके आपको बता सकता हूँ। आप क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं, हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप रहेगा, वहाँ पे डिस्कशन रहेगा, ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या लगेगा ऑनलाइन लर्निंग के लिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना रहेगा, वो ये रहेगा कि इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। तो आपकी अटेंडेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्डिंग इज नॉट अवेलेबल। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? दो चीजें, अटेंडेंस, आप सेशन को मिस ना करें, प्लस आपका इंटरनेट स्टेबल हो, आपका जो इंटरनेट है वो स्टेबल हो आपका, और आपका जो है लाइट का आपका बैकअप रहिए। तो ये तीन चीजें अगर आपके पास में रहेगी, तो आपके लिए जो है ऑनलाइन इज द बेस्ट ऑप्शन। और ये कंप्लीट ऑनलाइन है, तो इसमें ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं है। मेरा एक संडे का बैच चल रहा है जिसमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों का ऑप्शन है, तो अगर कोई क्लास में आना चाहता है तो वो उसमें आ जाता है। लेकिन हमने सैटरडे मॉर्निंग को इसलिए ऑनलाइन रखा है, काफ़ी सारे लोग फ्राइडे इवनिंग में वर्क करते हैं, और मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद, सैटरडे उठने के बाद में क्लास के लिए आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए सैटरडे मॉर्निंग का क्लास हमने रखा है कंप्लीट ऑनलाइन। सो अगर आप इसमें रजिस्टर करते हैं तो ये कंप्लीट ऑनलाइन रहेगा, लेकिन चीज़ों को ध्यान रखें, रिकॉर्डिंग इसका नहीं मिलेगा सेशन का। जो भी आगे के सेशन रहेंगे वो एक्चुअल सेशन, और आपको जो अटेंडेंस कंपलसरी रहेगा आपका, इंटरनेट आप स्टेबल रखें, और आप जो है पावर बैकअप आपके पास में रखें। एटलीस्ट मोबाइल से तो आप कनेक्ट कर ही सकते हैं अगर आपका कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है, कुछ मिसलिनियस चीज़ें मैं बता देता हूँ। इसके जो नोट्स है वो मैं आपको लाइफ टाइम दूंगा। जैसे कि आपका कोर्स अगर खत्म भी हो गया, तो उस कोर्स को खत्म होने के बाद में जो नया कोर्स शुरू होगा मेरा, आप भले उस बैच में नहीं हो, लेकिन उस बैच में अगर मैं कुछ नए एग्जाम्पल भी लेता हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, तो यानी आपको इसके नोट्स मिलते रहेंगे। क्वेरी सॉल्व होगी आपकी ईमेल के जरिए, या फिर हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जहाँ पे आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, वहां से वो जो है उसको मेंबर्स उसको रिप्लाई करते हैं। अगर मेंबर्स में से किसी ने रिप्लाई नहीं किया, तो फिर जो है एडमिन उसको रिप्लाई करता है। मिसिंग सेशन, अगर आपका मान लीजिए कुछ सेशन कुछ रीजन से आप 22 वीक्स की कमिटमेंट आप पूरी नहीं कर पाए, कुछ 2 या 3 सेशन आपके मिस हो गए, ठीक है, तो वो आप क्या कर सकते हो कि अगले बैच के अंदर में आप आके उसको अटेंड कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना रहेगा। आपको कंप्लीशन लेटर दिया जाएगा हमारी तरफ से कि यू हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स सक्सेसफुली फ्रॉम एएफसी केस टेक्नोलॉजी on one condition, if your attendance is 95%. If your attendance is less than 95%, then letter will not be given to you. So if you have some missing session, तो आप क्या करें, अगली बैच में आके वो सेशन को अटेंड करें, ताकि आप एलिजिबिलिटी आपकी बन जाएंगी इसके लिए। और एक ऑप्शनल एग्जाम होगा एएफसी केस की तरफ से, ये फ्री रहेगा। एएफसी केस का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कि यू हैव बीन कंप्लीटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ पावर बीआई एनालिस्ट, राइट, एज अ पावर बीआई डेस्कटॉप एनालिस्ट, राइट। इसका चार्जेस नहीं है, लेकिन इसमें स्कोरिंग आपको 70% रहेगा। ये प्रैक्टिकल रहेगा, जिसमें आपको रॉ डेटा दिया जाएगा, और एक आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि उस पॉइंट्स के ऊपर आपको जो है डेटा को एनालाइज करना है और आपको विजुलाइज करना है। लेकिन इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है फर्स्ट टाइम में। सेकंड टाइम अगर आप देते हो तो इसके लिए चार्जेस रहेगा। लेकिन इसके भी ऊपर एक और क्वेश्चन, एक और है, ये PL 300 जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये चार्जेबल है। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट को पे करना है, और वहां से आप जो है एग्जाम दे सकते हो। और बहुत सारी कंपनीज के भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ में टाई अप है, तो मैं आपको कुछ इसके ट्रिक्स बताऊंगा किस तरीके से आप इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी कंपनी का माइक्रोसॉफ्ट के साथ में टाई अप है, तो आप जो है
एंटरप्राइजेस स्किल में जाके वहां पे जाके आप अपना कंपनी का नाम आईडी डाल के डोमेन डाल के आप अपना जो है इसको क्लेम करवा सकते हैं। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो फिर आपको पे करना होगा। और ध्यान से सुनिए, ये वन टाइम है। अगर आपने एग्जाम के लिए इसको पे किया तो एक ही वाउचर मिलता है आपको, एक ही अटेम्प्ट मिलता है। अगर वो आपका क्लियर हो गया वेल एंड गुड, इन केस वो क्लियर नहीं हुआ तो आपको दोबारा से इसको पे करना रहेगा और दोबारा से पे करके आपको जो है एग्जाम देना रहेगा। ठीक है, तो ये वन टाइम चार्जेस रहते हैं, ये एब्सोल्युटली वन टाइम। इसमें इसमें कोई री अटेम्प्ट नहीं होता है और आपका जो है इसको रिफंड वगैरह नहीं होता है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको और ज़्यादा डिटेल देखना है तो हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, एफसी केस टेक्नोलॉजीज। वहाँ पे ये कोर्स में क्या क्या कवर होगा, क्या कंटेंट लेने वाले हम लोग, कोई पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरी तरीके से वो पूरा डिटेल में समझ सकते हैं ये। ठीक है, अब फाइनली मैं एक पॉइंट पे आता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करता हूँ। ये जो फीस है इसका, जो ट्रेनिंग का जो इसका जो ट्रेनिंग इसका जो फीस है वो 16,000 रुपीज़ है। ठीक है, 10% डिस्काउंट डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं इफ 100% फीस इज पेड ऑन डे वन। दैट इज, अब अगले हफ्ते 2 जुलाई को अपना क्लास शुरू होने वाला है ये। ठीक है, अगर आप 2 जुलाई के पहले अगर आप पेमेंट कर देते हैं डे वन पे, विद इन अ 1 वीक ऑफ बैच स्टार्ट, देन यू आर एलिजिबल फॉर 10% डिस्काउंट। इन दैट केस यू हैव टू पे ओनली 14,400। अगर आप एलिजिबल डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं लेना चाहते हो, कोई बात नहीं, आपको जो है 4 इंस्टॉलमेंट में आप पे करने का आपके पास में ऑप्शन है। एवरी सेकेंड ऑफ एवरी मंथ आपको जो है 2 जुलाई, 2 अगस्त, 2 सितंबर, 2 अक्टूबर 4,000 रुपये का आपका इंस्टॉलमेंट रहेगा। आप जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं ये। ठीक है, ध्यान से सुनिए, फीस इज नॉन रिफंडेबल। आपने अगर एक इंस्टॉलमेंट पे किया, 4 हफ्ते के बाद में बोलोगे मैं क्लास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपका चॉइस है, आपने कुछ रीजन से आप नहीं कर पा रहे, तो हम उसके केस में आपको रिफंड नहीं दे पाएंगे। हाँ, हम आपको, अगर आपका संडे या सैटरडे मॉर्निंग आपका वर्किंग आ गया और आपको उसको ट्रांसफर चाहिए दूसरे पावर बीआई बैच में संडे इवनिंग में या संडे मॉर्निंग में, तो विद after you pay 2,000 rupee transfer charges, we will move you in some other batch, but this needs to be done in a 6 month only, within 6 month। 6 महीने के अंदर में आपको जो ट्रांसफर लेना रहेगा किसी दूसरी बैच में। अदरवाइज जो भी फीस आपने पे की है वो रिफंडेबल नहीं रहेंगी। ठीक है, सो टेक अ वाइज डिसीजन, यू पीपल आर मैच्योर्ड इनफ, राइट। आपको, आप सारी चीजें जानते हो, आपको पता है कि ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं इसमें मैं जाता हूँ तो मेरे लिए इसका क्या बेनिफिट रहेगा, और मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें आप बेहतर समझ सकते हो। ठीक है, आपको इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप जो है खुद डिसीजन ले सकते हो कि भाई ये क्या रहेगा। और ध्यान रखिए, अगर आप कोर्स कर रहे हो तो इसको जो है आप कॉस्ट के कॉलम में ना डालें। अब अगर आप मंथली बजट बनाते हो तो आपके पास में होता है ना, कॉस्ट होता है और एक होता है सेविंग होता है। तो बिलीव मी, आपको जो है ये कॉस्ट में अगर आप डालोगे तो आपको बहुत ज्यादा बर्डन दिखेगा ये। इंस्टेड ऑफ कॉस्ट, आपको जो है, आप अगर इसको सेविंग में डालोगे आप, या फिर इन्वेस्टमेंट, नॉट सेविंग, सॉरी, नॉट करेक्ट वर्ड, इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम में अगर आप इसको डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप 16,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। डेफिनेटली इन फ्यूचर इट विल get back to you in some other form, like higher job, paid salary, promotions, and also on। अगर आप इसको कॉस्ट समझ के यूज कर रहे हो तो आपको हर बार आपको ऐसा बर्डन लगेगा आपको ये। तो टेक अ वाइज डिसीजन, you are investing in your, like upgrading yourself, you're investing in a skill, you're not doing some kind of, like expense or cost। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको ये करें। अब आप मुझे बताएं, किसी को कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे तो मैं उसको आंसर कर देता हूँ। हाँ, पूछिए। इसका जो कोर्स का जो टाइमिंग है वो सिर्फ सैटरडे के दिन है। वो मैं आपको ये वाली स्क्रीन पे बता देता हूँ, ओनली सैटरडे को ये क्लास रहेगा, हफ्ते में एक दिन। ये रहेगा 3 घंटे का, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 3 घंटे का सेशन रहेगा। और हमारा जो पहला सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट सैटरडे से, जैसे दैट इज 2 जुलाई। डेली बैच भी आता है, अगले महीने आएगा डेली बैच। डेली बैच, हम जैसे मैंने बताया ना, एवरी 6 वीक हमारा नया बैच शुरू होता है। तो ये बैच अगर आप नहीं कर पाए, हाँ, नहीं, वो अभी नहीं बता सकता हूँ मैं। हाँ, वो अभी नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन आपको जो स्केड्यूल को फॉलो करना रहेगा, आप जो है अगले महीने के बैच के स्केड्यूल को फॉलो करें। जो भी जुलाई, अभी अगस्त में स्टार्ट होगा, उसमें आपको उसका डेट्स टाइमिंग मिल जाएगा उसका। लेकिन इतना है कि एवरी 6 मंथ होता है, हाँ, अगस्त में आपको फॉलो करना रहेगा। फॉलोअप करें, आप चाहे तो रजा सर का नंबर रखें, उनसे फॉलोअप करें, और आप फिर जो है उस हिसाब से उनको ही करें। देखिए, वो बैच भी जब स्टार्ट होगा अगस्त के सेकंड, थर्ड या फोर्थ वीक में स्टार्ट होगा। ठीक है, और वो जाएगा, 2.5 महीने का बैच है वो। कितने का है वो? 2.5 महीने का। तो अगस्त के मिड में स्टार्ट होता है वो, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
वो बैच भी खत्म होगा अक्टूबर तक। ये बैच अभी जुलाई में शुरू हो रहा है, ये भी लगभग उसी रेंज के अंदर में खत्म होगा। तो चॉइस आपकी है, आपको जो है डेली में जाना है तो आप वेट करें, आपको वीकली में जाना है तो ये वाला, ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ज्यादा ये रहता है ये। हम्म। ये आपको उसी वक्त में बताया जाएगा, डेली का। डेली का जो रहेगा ड्यूरेशन, और वो उस बैच के साथ में रियल टाइम पे बताया जाएगा। अभी मैं उसमें कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। वो 5 दिन रहेगा हफ्ते में, 4 दिन रहेगा, 2 घंटे रहेगा, 1 घंटा रहेगा, 3 घंटे रहेगा। आई आई कांट कमेंट एज ऑफ नाउ, क्योंकि बैच का डिटेल जब तक स्केड्यूल हम लोग बनाते नहीं है तब तक उसका कोई डिटेल देना थोड़ा सा सही भी नहीं है। ठीक है, स्केड्यूल आने के बाद में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी उसकी। और हम्म 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 हम्म। नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा। यू विल बी एलिजिबल ओनली फॉर द दिस बैच ओनली। वो जो मैंने बोला है वो मिसिंग सेशन के लिए बोला है। और वो मिसिंग सेशन कब रहेगा, जब ये बैच खत्म हो जाएगा तब उसके बाद में आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। आप ये 22 वीक्स के लिए आपने इस बैच, सैटरडे वाली बैच को आपने एनरोल किया, और मान लीजिए आपने 2 सेशन को अटेंड नहीं कर पाए, तो जब आपका ये बैच खत्म हो जाएगा उसके बाद में जो नया बैच आएगा उसमें आप आके अटेंड कर सकते हो। पैरेलल आप एक एक बैच का फीस पे करके मल्टीपल सेशंस को अटेंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, और बताए कुछ क्वेश्चन किसी को? कुछ भी चीज़ आ रही है समझ में नहीं आई है तो मुझे पूछ ले, मैं रिपीट कर देता हूँ। हेलो, यस। किसका क्वेश्चन था ये, और एक? हाँ पूछिए। हाँ, किसके लिए? प्रोजेक्ट के लिए नहीं, अब मैंने जैसे बताया आपको, आपकी क्वेरी सॉल्व होती है ईमेल और टेलीग्राम के जरिए। ठीक है, आपकी जो क्वेरी रहेंगी, आप जो भी अगर अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और ये जगह पे आप स्टक हो गए, ये समझ में नहीं आ रहा है इसके आगे डेस्क कैसे बनाएं, तो आप वो क्वेरीज को जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालें या ईमेल पे भेजें, हम उसके ऊपर आपको सॉल्व करेंगे। इंटायर प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, टाइम देना। तो वो फिर एक अलग चीज हो गई, वो चीज इस वो सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, वो ऑफलाइन प्रोजेक्ट हो गया। उसके लिए आप जो है रजा सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको उसका ड्यूरेशन, टाइम एस्टिमेट, वो सब कुछ अलग से देंगे। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। हाँ हाँ। तो उसके लिए राइट पर्सन आपके लिए रहेंगे रजा सर, आप उनका नंबर नोट कर ले। आप जो है प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है, अगर आप कुछ ऑटोमेशन करवाना चाहते हैं या कुछ और प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं कंप्लीट एंड टू एंड। हाँ। हम्म। वो तो क्वेरी के अंदर में आ गया ना, वो तो चीज में बताया ना आपको, वो आपकी क्वेरी हो गई वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ। आप इस पे काम कर रहे हो, आपकी एक क्वेरी हो गई, यहाँ पे चीज समझ में नहीं आ रही है, वो ग्रुप में डाले आप वो। दैट इज अ डिफरेंट केस, आपको समझना रहेगा कि क्वेरी का कंसेप्ट क्या है और प्रोजेक्ट क्या। आप अगर बोलोगे कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चाहिए A to Z, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोजेक्ट। हाँ, तो फिर ये चीज तो है इसके अंदर में। आप अगर आप मान लो यहाँ पे डी वाले पॉइंट पे रुक गए और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ईमेल करें, या टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां पे वो आपकी क्वेरी को पोस्ट करे, उसके रिलेटेड मेंबर्स वहां पे आंसर करेंगे। अगर मेंबर में से किसी ने आंसर नहीं किया तो एडमिन उसको रिप्लाई करेगा। ठीक है, और कुछ पूछे क्वेश्चन? और किसी को कुछ क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ ले। मैंने पूरा डिटेल में बताया है, फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ ले, और एक चीज। यस। हाँ, ऑफलाइन कोर्सेज यानी कैसे, ऑफलाइन क्लासेस के बारे में? ऑफलाइन क्लासेस हमारी ही रहती है, बट अभी जो है ये जो सैटरडे मॉर्निंग, मैंने रीजन आपको बताया, फ्राइडे इवनिंग वर्किंग होता है, इसके लिए सैटरडे मॉर्निंग में क्लासरूम में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए फ्राइडे सैटरडे मॉर्निंग का जो क्लास है हमारा, ये ऑनलाइन है। यूजुअली जो संडे के क्लासेस होते हैं हमारे, वो ऑफलाइन होते हैं। संडे के क्लासेस जो होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं। और हमारी जो क्लासरूम है, हमारी जो क्लास इंस्टीट्यूट है, ये पुणे कैंप के पास सिचुएटेड है, नियर साधु वासवानी चौक, पुणे कैंप में। टाइमिंग इसके भी सेम रहते हैं, मॉर्निंग या आफ्टरनून। सन हम्म। नहीं नहीं नहीं, ये क्लास आपका ऑनलाइन है। ये आपका ऑनलाइन है, ऑफलाइन इज अ कंप्लीट न्यू क्लास, अ न्यू बैच। हाँ, इट्स अ न्यू बैच।
ये इसका इसका कोई कंसर्न नहीं है ये। अभी जो मैं डेमो ले रहा हूँ, ये जो मैं डेमो ले रहा हूँ, ये मैं सैटरडे ऑनलाइन क्लास का डेमो ले रहा हूँ ये। तो अभी जो आप इनरोल करोगे तो उसके लिए आपको ऑनलाइन ही आपको अटेंड करना है। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो फिर आपको थोड़ा वेट करना होगा। अगस्त के अंदर में नई बैच स्टार्ट होंगी, अगस्त के मिड में या लास्ट में। वो संडे की बैच रहेंगी और वो ऑफलाइन रहेंगी वो। क्लियर? दो, these are the two different batches. This is the one which is currently starting, and this is the future batch. Understand? Okay. और बताए भाई, क्वेश्चन किसी को और कुछ अगर है दिक्कत तो, और कोई चीज समझ में नहीं आई तो? हाँ। हाँ, यस नीलेश। हाँ नीलेश, बोलिए ना। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर आपने इसके पहले पावर बीआई का कोर्स किया है और आप इसको रिपीट कर रहे हो, मान लीजिए 2018 के अंदर में आपने पावर बीआई का कोर्स किया रहेगा, ठीक है? तो अभी आप उसको 2022 के अंदर में आप उसको रिपीट करना चाह रहे हो, ठीक है? लेकिन कौन सा, आपने अगर पावर बीआई किया है तो इन दिस केस, नहीं नहीं नहीं, उसका उसका भी नहीं। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, तो मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको। अगर आपने पावर बीआई किया है और पावर बीआई को रिपीट कर रहे हो, तो फिर फीस आपके लिए 50% हो जाती है फ्लैट, ठीक है? लेकिन आपका अगर मान लीजिए वीबी का किया है आपने, तो उसका बेनिफिट आपको वीबी के रिपीट के लिए मिलेगा, क्योंकि ये तो फ्रेश कोर्स हो गया ना आपके लिए। पावर बीआई तो फ्रेश हो गया आपके लिए, राइट? तो फ्रेश के लिए बेनिफिट सिर्फ इतना ही है। फ्रेश के लिए बेनिफिट कितना है, इतना ही है इसमें। ठीक है, वीबी के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो फिर आपको बताएंगे जो भी ट्रेनर रहेंगे कि कितना उसका आपको ये मिल सकता है। ठीक है, और बताए? और कोई क्वेश्चन? ऑल गुड? लुक्स लाइक नो क्वेश्चन। ठीक है, कोई इशू नहीं। आप जो है, ये थोड़ा सा आखिरी स्लाइड को देख ले आप, ठीक है? सॉरी, 2 अक्टूबर नहीं है ये, मुझे आपको बताना रहेगा कंफर्म बाय 1 जुलाई। सो अगर आप जो है इंटरेस्टेड है कोर्स को एनरोल करने में, सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको पे करना रहेगा बाई 1 जुलाई, ठीक है, 4000 का। और अगर आपको 10% का डिस्काउंट लेना है तो आप पूरा फीस पे करेंगे। ये पेमेंट का डिटेल्स है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आपको अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो आगे चल के आप मुझे या रजा सर को कांटेक्ट मैसेज कर दे व्हाट्सअप, हम लोग उसको आपको व्हाट्सअप पे शेयर कर देंगे। और बैच का जो कोड है वो STBI 010 है, वीकली बैच है। हफ्ते में एक दिन है, सिर्फ संडे के दिन 3 घंटे वाला बैच है। सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा। नो सेशन विल गेट रिपीट। और पहला सेशन हमारा नेक्स्ट सैटरडे को होगा, यानी 2 जुलाई को। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मिल जाएगा आपको ईमेल, ये रिकॉर्डिंग ना डेमो का? नहीं, ये तो मेरा खुद का प्रेजेंटेशन बनाने बताने के लिए डेमो, आपको ये मिल जाएगा आपको। इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। पावर ये फाइल नहीं मिलेगा आपको ये। ठीक है। अच्छा। और अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो फिर हम लोग जो है सेशन को रैप अप करते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं। और गुड लक फॉर योर डिसीजन। होप टू सी एवरीवन नेक्स्ट सैटरडे। टेक अ वाइज डिसीजन, यू पीपल आर मैच्योर्ड इनफ, यू नो व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, हाउ इट वर्क्स, राइट? सो टेक अ वाइज डिसीजन। एंड कुछ भी अगर क्वेश्चन है अगर उसके अलावा भी, जस्ट मैसेज मी। देखो, मैं अगर आंसर नहीं कर पाता हूँ तो उसका एक रीज़न ये है कि आई एम इन अनदर सेशन और सम बिजी, बट आप जो एक मैसेज को ड्रॉप कर दे, मैं डेफिनेटली आपको जो है उसको रिप्लाई करूंगा ये। ठीक है एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।